आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है, हो आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है, हो और मैंने तो बस यही मांगी है दुआएं, फूलों की तरह हम सदा मुस्कुराए, मैंने तो बस यही मांगी है दुआएं, फूलों की तरह हम सदा मुस्कुराए, गाते रहे हम खुशियों के गीत, जाए यूं ही बीत जिंदगी हो। नमस्कार दोस्तों, आदाब, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका भाई डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखमनी, आपके सपनों के शो हंगामा 2022 काव्य महाकुंभ के इस जो है फरवरी माह के पहले और अपने 32वें एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और कहना चाहूंगा दोस्तों, पूरा जनवरी का जो महीना है आपने उसको बनाया सुपर डुपर हिट, आपकी चाहतों, आपके प्यार और आपकी जो है हसरतों का नतीजा था दोस्तों कि हमारा जनवरी का महीना सुपर डुपर हिट गया, हमारे सारे शो हाउसफुल रहे दोस्तों, सारे जितने भी शो हमारे जनवरी के हुए हैं अपना दोस्तों, नहीं कुछ पूरे हर शो यहाँ में एक पास नया रखे थे, कीर्तिमान स्थापित किया शांत दोस्तों। रखिए और पागल। आज का भी शो मेरा हमारा ये जिंदगी नया भी दिन कीर्तिमान चची था, स्थापित करेगा, जिसमें क्योंकि दोस्तों मैं चांद बताना छुपा चाहूंगा छुपा आपको कि आज हमारे शो में जो होस्ट है, आज हमारे शो की जो एंकर है, वो एंकर जब डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी के इस पटल की शुरुआत हुई थी, इस पटल पे एंकर नेहा सोनी जी ने पदार्पण किया था और पहली बार इस पटल से अपना जो कार्यक्रम दिया था और उनको व्यूअरशिप मिली थी हमारे पटल से, 17,000 से ज्यादा लोगों की व्यूअरशिप नेहा सोनी जी की थी। नेहा सोनी जी को 17,000 से ज्यादा लोगों ने पहली बार में देखा था इस पटल पर, और आज वही नेहा सोनी जी इस पटल पे अपना जो है पहला संचालन करने जा रही है दोस्तों। तो आप सबका आशीर्वाद चाहूंगा, आप सबका जो है प्यार चाहूंगा, आप सबका जो है इस्तकबाल जो है करता हूँ दोस्तों, आप सबकी दुआएं चाहूंगा अपनी प्यारी बेटी के लिए कि आज उसका ये पहला संचालन भी जो है बहुत बहुत सफल हो। और बिल्कुल आवाज देता हूँ नेहा को, बहुत बहुत स्वागत है नेहा। और बहुत इस बहुत बीच आभार हमारे सर, साथ सभी को राधे राधे। राधे राधे बेटा। और कहना चाहूंगा इस बीच हमारे साथ जो हमारी संस्था की जो मैं बार बार कहता हूँ जो इस कार्यक्रम की रीढ़ की हड्डी है, भाई हमारे साबिर परवेज जी और भाई पंकज खरे जी, वो पटल पे सबसे पहले उपस्थित हो चुके हैं। और उसके अलावा हमारे भाई आलोक मिश्रा जी आ चुके हैं और प्रियंका खरे मेरी प्यारी बहन पटल पे उपस्थित हो चुकी है। बताना चाहूंगा दोस्तों कि भाई साबिर परवेज जी और भाई पंकज खरे जी पटल के उस पार रह के दर्शकों के खैर मकदम का जो है बहुत ही जबरदस्त काम करते हैं। जिन लोगों को हम पटल से नहीं देख पाते हैं, जिनके कमेंट्स हम नहीं ले पाते हैं, उन सभी लोगों को हमारे नाम देख पाने की स्थिति में भाई पंकज जी और भाई साबिर परवेज जी पूरा पूरा खैर मकदम करते हैं, पूरी तवज्जो देते हैं। इसके लिए पटल आपका बहुत बहुत जो है हार्दिक आभार करता है। और दीदी कुसुम सिंह अविचल जी जुड़ चुकी हैं, भाई शेषमणि शर्मा जी जुड़ चुके हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है। बहन प्रियंका खड़े जी लिख रही जिंदाबाद हंगामा। दोस्तों जिंदाबाद है आप लोग, आप ना होते तो हंगामा जिंदाबाद ना होता, आप जिंदाबाद है तो हंगामा जिंदाबाद है दोस्तों। फिर कहता हूं हमारे दर्शक जिंदाबाद, हमारे श्रोता जिंदाबाद, हमारे साहित्यकार जिंदाबाद। आपसे हम है दोस्तों, आप ना होते तो हम भी ना होते, आपका प्यार है तो हमें। और वापस जो है चल रहा हूँ आज के कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए। बताना चाहूंगा कि हमारे साथ हमारे भाई जो है जगदीश गुर्जर जी भी उपस्थित हो चुके हैं, उनको मैं पटल पे बिल्कुल जो है ले रहा हूँ। और आलोक मिश्रा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और नेहा बेटा जो है मैं चाहूंगा कि बिल्कुल आज की कार्रवाई आप आगे बढ़ाएं और मैं आपके पास कुछ ही क्षण में वापस लौटता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है बेटा।
नेहा आपकी आवाज नहीं आ रही है, नेहा आवाज नहीं आ रही है। जी सर, आवाज अब आ रही है। डन, आ गई। राधे राधे दोस्तों, शुभ मैं आपकी दोस्त और होस्ट नेहा सोनी आज आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ शोमैन डॉक्टर मनोज का गुमनाम लखनवी पेज पर। और आज के बहुत 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 सुंदर आयोजन हंगामा 2022 हिंदी का महाकाव्य कुंभ। और आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए मैं हमारी मंच को सुशोभित करती हूँ, मंच को सजाती हूँ। आज जो हमारी मंच सजने वाली है, उस मंच को जो चार चांद सजाएंगे, मैं उनको आमंत्रित करती हूँ। हमारे साथ आज अहमदाबाद से एक चांद जो है, श्रीमती प्रणब भारती जी। मैं प्रणब भारती जी का स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ कि वो मंच पर आए और आज अध्यक्ष का पद भार संभालें। बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन है मैम आपका। बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर यहाँ पर। और अगले जो चांद हमारे साथ हैं, जो इस मंच को सजाने वाली हैं, वो है हमारे दतिया से डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव जी। मैं उनसे आग्रह करूंगी कि वो आज हमारे इस मंच का मुख्य अतिथि का पदभार संभालें और कवि सम्मेलन की इस दोपहर को सजाएं। इसके बाद हमारे साथ हमारे कवि जगदीश गुर्जर जी आ चुके हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगी कि वो विशिष्ट अतिथि के पद पर शोभायमान हों और इस पद की गरिमा बढ़ाएं। और इसके बाद हमारी मंच प्रभारी बहुत प्यारी शकुंतला दीदी हम लोगों के साथ हैं। मैं चाहती हूँ वो कार्यक्रम प्रभारी का पद संभालें और आज के इस आयोजन को शिखर तक ले जाने की पूरी पूरी जो है कोशिश करें। और मैं आपके साथ नेहा सोनी आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ डॉक्टर मनोज सर के साथ। इनका आभार व्यक्त करती हूँ कि इन्होंने इतना सुंदर पटल हम सभी को दिया है। और जैसा कि हम सभी को मालूम है कि कोई भी आयोजन होता है तो हम सभी साधक हैं और माँ सरस्वती के साधक बिना माँ को प्रसन्न किए हुए कोई भी कार्य नहीं करते हैं। इसलिए मैं चाहूंगी कि सबसे पहले हमारी जो आज की गरिमामय उपस्थिति जिनकी है, जो सबसे सर्वोच्च पद पर है, मैं उन्हीं से आज्ञा चाहती हूँ और उन्हीं से निवेदन करती हूँ कि वो माँ सरस्वती का आह्वान करें। मैं श्रीमती प्रणब भारती मैम से आग्रह करती हूँ क्योंकि वही हैं जो आज माँ को आह्वान करके यहाँ इस पटल पर ला सकती हैं, क्योंकि माँ बहुत ऊपर है और ऊपर वालों को बुलाने के लिए ऊपर वालों को ही आग्रह किया जा सकता है, वही प्रसन्न कर सकती हैं। तो मैम मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप माँ वीणा वादनी की वंदना करें, उनका आह्वान करें। धन्यवाद नेहा, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माँ वीणा पाणी को प्रणाम करती हूँ, पटल को प्रणाम करती हूँ। मेरी आवाज आ रही है ठीक से? और मैं अपनी चंद पंक्तियाँ माँ शारदे को समर्पित करती हूँ, उनका आह्वान करती हूँ कि वो इस पटल को हमेशा सुशोभित रखें, हमारी कलम पे विराजें, जिससे हम लोग कुछ कर सकें। थोड़ा कोविड की वजह से मेरा गड़बड़ है मामला, लेकिन फिर भी नेहा ने जिस तरह से मुझे पुकारा है उसके लिए बहुत शुक्रिया। माँ वीणा पाणी को प्रणाम, आप सबको प्रणाम, नमस्कार। भयहारिणी भवतारिणी दुख भंजनी सुखदायिनी भयहारिणी भवतारिणी दुख भंजनी सुखदायिनी भयहारिणी क्या क्या करूं अर्पण तुझे मन मन तुझे मन मन तुझे क्या क्या करूं अर्पण तुझे मन मन तुझे मन मन तुझे माँ शारदे लक्ष्मी की माँ शारदे लक्ष्मी तुही भयहारिणी भवतारिणी भयहारिणी भवतारिणी
दुख भंजिने सुखदायिने भयहारिणी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। के माला में पिरो, सांसों की माला में पिरो, भावों को हम अर्पण करें। सांसों की माला में पिरो, भावों को हम अर्पण करें। करुणा की सागर तू है माँ, करुणा की सागर तू है माँ, हर पल तेरा वंदन करे। भयहारिणी भवतारिणी दुख भंजिनी सुखदायिनी भयहारिणी। चुनरी में रंग भर प्रीत का, कुछ ज्ञान का भंडार दे। चुनरी में रंग भर प्रीत का, कुछ ज्ञान का भंडार दे। ऐसे मेरे विश्वास को माँ तू सुखद संसार दे। भयहारिणी भवतारिणी दुख भंजिनी सुखदायिनी भयहारिणी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दृष्टि तेरी हो जाए तो जीवन सफल हो जाए तो, दृष्टि तेरी हो जाए तो जीवन सफल हो जाए तो। नैनों का सावन बरस कर चरणों में तेरे जाए तो, नैनों का सावन बरस कर चरणों में तेरे जाए तो। भयहारिणी भवतारिणी दुख भंजिनी सुखदायिनी भयहारिणी भवतारिणी दुख भंजिनी सुखदायिनी दुख भंजिनी सुखदायिनी सुखदायिनी। क्या कहने, क्या कहने, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और मुझे लगता है कि मैंने बिल्कुल सही इंसान को चुना आज माँ वीणा वादनी का आह्वान करने के लिए। और माँ वीणा वादनी बिल्कुल प्रसन्न होकर आज मंच पर आ गई हैं। तो बहुत सुंदर वंदना मैम। और हम लोग सराबोर हो गए थे, लगा पता ही नहीं चला कि हम लोग कब, ऐसा लग रहा है एक सपने से बाहर निकल कर आए हों। इतनी सुंदर तरीके से आपने वंदना की और बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, श्रोतागण। मैं सर से आग्रह करती हूँ कि वो श्रोताओं को संबोधित करें, उनका आभार व्यक्त करें। बिल्कुल, बिल्कुल बेटा। और अपने श्रोताओं को एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि आज का जो संचालन कर रही है वो हमारे इसी पटल की 17,000 बेटी है मेरी। जिस दिन इसने पहली बार हमारे पटल पे पदार्पण किया था, 17,000 लोगों ने जो है खैर मकदम किया था नेहा का। तो वास्तव में नेहा का आज एक बार फिर से जो है वही रिकॉर्ड बनने जा रहा है। और बहुत बहुत स्वागत है नेहा। आज आपको 57,000 प्लस दर्शक देख रहे हैं। आज आपको 57,000 से ज्यादा दर्शक जो है देख रहे हैं एक बार फिर इसी मंच से आपको। और कहना चाहूंगा जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आदरणीय दीदी कुसुम सिंह अविचल जी जुड़ चुके हैं, भाई पंकज जी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं, आदरणीय दीदी डॉक्टर शोभा त्रिपाठी जी जुड़ी हुई है, प्यारी बहन ऋषि नारायण जी जुड़ी हुई है। और बताना चाहूंगा भाई रामजी लाल सिंह जी जुड़ चुके हैं, मेरी बहुत प्यारी बहन हमारी ममता खरे जी जुड़ चुकी है। और आपको बताना चाहूंगा भाई प्रदीप मिश्रा अजनबी जी, भाई महेश चंद्र गुप्ता जी और नीरज यादव जी, जितेंद्र झा आजाद जी, जितने भी लोग पटल पे उपस्थित है दोस्तों, आप सबका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। भाई सतीश अकेला जी जुड़ चुके हैं। और बताना चाहूंगा मेरी प्यारी बहन अलका मिश्रा जी जुड़ी हुई है, परिणीता सिन्हा जी जुड़ी हुई है गुड़गांव से। सभी लोग जितने भी लोग पटल पे उपस्थित है दोस्तों, आप सबका बार बार खैर मकदम करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ दोस्तों। और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। भाई अस्थाना महेश प्रकाश जी जुड़े हुए हैं, हमारे बड़े भाई, आपका बहुत जो है सहयोग रहता है। और दोस्तों बताना चाहूंगा
कि ये जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं, इस कार्यक्रम को केवल और सतीश अकेला जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। और बताना चाहूंगा दोस्तों, ये कार्यक्रम केवल हमारे डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी के पटल पे ही नहीं, इस कार्यक्रम को आप सीधे देख सकते हैं हमारे फेसबुक के जो हमारे सहयोगी पटल है, ममता की कलम से, सपना अपना अपना, बज़्म साबिर, काव्य स्पंदन और सत्य संदेश एक संकल्प और रंगभूमि, नवोदय, विकास दृष्टि, लखनऊ का पेज, और दोस्तों बताना चाहूंगा पुष्पांजलि ललित कला संस्थान, और उसके अलावा श्यामा साहित्य समूह, रमा साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्थान, भिक्षुक साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्थान, इन सभी मंचों पर जो है हमारा ये कार्यक्रम सीधे सीधे लाइव हो रहा है दोस्तों। इन सभी मंचों के जरिए से आप जुड़ के कहीं से भी हमारे कार्यक्रम को लाइव देख सकते हैं। और बिल्कुल जो है दोस्तों, इस बीच हमारी प्यारी बहन मीना जी जुड़ चुकी हैं, और भाई साबिर परवेज जी लगातार जुड़े हुए अपनी दुआओं से नवाज रहे। और दोस्तों इसके साथ ये भी बताना चाहूंगा कि हमारे कार्यक्रम में जिन लोगों ने शिरकत करी हुई है और जिन मंचों ने हमारे कार्यक्रम को सहयोग प्रदान किया है, जो मंच इस कार्यक्रम में जो है सह आयोजक की भूमिका निभा रहे हैं, एक बार उनका नाम जरूर लेना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि हमारे सामने हमारी बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही अजीज बहन हमारी विराजमान है, बहन शकुंतला तोमर जी। उनका मंच भी हमारे मंच के साथ मिला हुआ है। सोशल मिरर सामाजिक दर्पण जो है, समाज का दर्पण जो दिखाता है लोगों को, बहुत ही प्यारा सा मंच है, बहुत सुंदर सा मंच है। वो मंच भी हंगामा के साथ जुड़ गया है, और आदरणीय दीदी डॉक्टर शकुंतला तोमर जी की भी जो शुभकामनाएं हमारे साथ है, उस मंच से भी हमको जो है शुभकामनाएं मिलती हैं। बिल्कुल आपका मंच दिनों दिन तरक्की करता जाए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। और बताना चाहूंगा इसके अलावा हमारे साथ काव्याश्रम, डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव साहित्यिक संस्थान, विकास दृष्टि, रमा साहित्यिक सांस्कृतिक सामाजिक मंच, रंगभूमि, पुष्पांजलि, नवोदय साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच, सत्य संदेश, ममता की कलम से, बज़्म साबिर, काव्य स्पंदन, स्वावलंबन शब्दसार, सपना अपना अपना, महिला और मिशन सशक्तिकरण, और सूर्यांश काव्य धारा जैसे मंच हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। और बहन प्यारी बहन छोटी सी हमारी जुड़ चुकी है, बहुत ही प्यारी बहन रेणु शर्मा जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, वंदन है। बहुत ही प्यारी बहन हमारी रश्मि सक्सेना जी जुड़ चुकी है। जज्बात हमारे के नाम से आपका मंच चलता है, आपका भी बहुत सहयोग है हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है बेटा रश्मि आपका। और प्यारी बहन ऋषि नारायण श्रीवास्तव जी जुड़ी हुई है, बहुत बहुत स्वागत है ऋषि आपका। और जितने भी लोग पटल पे जुड़ के हमें सुन रहे हैं दोस्तों, हम आपको देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, इसीलिए हमने अपने भाई पंकज जी को ये काम दे रखा है कि अगर कोई भी श्रोता हमारे तरफ से रह जाता है तो उसका खैर मकदम करने के लिए भाई पंकज जी पटल के उस पार है। और पटल पे जितने भी मोअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे आज के पधारे हुए हैं, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। और दीदी ने इतनी बढ़िया सरस्वती वंदना करी, सरस्वती वंदना करने के बाद जो है माँ सरस्वती साक्षात हमारे मंच पे विराजमान है। तो दोस्तों मैं कार्यक्रम को आगे नेहा से बढ़ाने के लिए जरूर कहूंगा, लेकिन उससे पहले अपने जो है हमारे आज के मोअज़्ज़िज़ मेहमान और जो हमारे सुनने वाले हमारे श्रोतागण, आपका एक बार जो है अपनी 4 पंक्तियों से जो है खैर मकदम जरूर करना चाहूंगा दोस्तों। 4 पंक्तियां आपको समर्पित कर रहा हूँ आज के सम्मानित पटल को, और जो है अपने श्रोताओं को दे रहा हूँ दोस्तों कि ध्यान दीजिएगा। हम तो चले थे अकेले, हम तो चले थे अकेले जानिबे मंजिल मगर, हम तो चले थे अकेले जानिबे मंजिल मगर, आप साथ आते गए, आप साथ आते गए और कारवां बढ़ता गया, आप साथ आते गए और कारवां बढ़ता गया। और कहना चाहूंगा दोस्तों कि आपने दुआओं एहतराम से नवाजा जो रोज हमको, आपने दुआओं एहतराम से नवाजा जो रोज हमको, मजबूत इरादे हुए और हंगामा मचता गया, और हंगामा मचता गया, हंगामा मचता गया। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार दोस्तों, आपकी चाहतों का, आपके प्यार का, आपकी इनायतों का। यूं ही अपनी दुआओं से नवाजते रहिए दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। और वापस चलता हूँ अपनी प्यारी बेटी नेहा सोनी जी के पास। जी नेहा। बहुत बहुत आभार सर, और मैं सारे श्रोतागणों का आभार व्यक्त करती हूँ जो हमारे मंच को लगातार बुलंदियों पर ले जा रहे हैं। और इसके साथ मैं अब हमारे साथ जुड़ी हमारी सामाजिक दर्पण सोशल मिरर की एडमिन संस्थापक हमारी दीदी शकुंतला दीदी को आमंत्रित करती हूँ 4 पंक्तियों के साथ। इनके बारे में क्या कहूँ, ये कहती हैं कि मेरा परिचय बस इतना है कि मैं शकुंतला तोमर हूँ, लेकिन नहीं, इनका परिचय केवल इतना नहीं है। ये एक शासकीय जो है सेवारत शिक्षक है, और शिक्षिका के साथ साथ ये मानव अधिकार सेवा आयोग से भी जुड़ी हुई हैं, और साथ में हमारे सामाजिक कार्यों में बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं, बच्चों की मदद करती हैं और बहुत बुलंद हैं।
आप जब इनसे मिलेंगे तो आपको इनकी बुलंदी का जो है अंदाजा जरूर होगा। और ऐसी बुलंद शख्सियत को मैं 4 पंक्तियों से बुलाने की चेष्टा करती हूँ, एक प्रयास करती हूँ कि मैं आंसू की जुबानी हूँ और आंखों का भी पानी हूँ। मैं आंसू की जुबानी हूँ और आंखों का भी पानी हूँ। मुझे देखो मैं तेरे बेटे जैसी बिटिया रानी हूँ। मुझे देखो मैं तेरे बेटे जैसी बिटिया रानी हूँ। मुझे रोकेंगे क्या, मुझे रोकेंगे क्या जुल्मों सितम से राह के पत्थर। मुझे रोकेंगे क्या, मुझे रोकेंगे क्या जुल्मों सितम से राह के पत्थर। मैं घर में और नगर में देश में झांसी की रानी हूँ। मैं घर में और नगर में देश में झांसी की रानी हूँ। और झांसी की रानी जैसी बुलंद हमारी दीदी शकुंतला दीदी को मैं आमंत्रित करती हूँ, वो आज अपने काव्य पाठ से इस काव्य का, इस कवि सम्मेलन का और हमारे हंगामा 222 2022 का जो है शुभारंभ करें और नई रोशनी से इसको दीप्तमान करें। स्वागत है दीदी। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत। और दीदी एक चीज और बताना चाहूंगा, हमारे साथ प्यारी बहन आशा सानी जी, दीदी बताना चाहूंगा हमारे साथ हमारी प्यारी बहन आशा सानी जी जुड़ चुकी हैं, डॉक्टर रूपल श्रीवास्तव जी जुड़ चुकी हैं, भाई आदरणीय बड़े भाई भुवनेश चौहान चिंतन जी जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है। जी दीदी वापस आपके पास आता हूँ। पटल के इस तरफ और उस तरफ उपस्थित सभी बड़े छोटे भाइयों, साहित्यकारों, समाज सेवियों, सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ और कोटि कोटि आभार भी ज्ञापित करती हूँ कि आप सब यहाँ उपस्थित हैं। और सबसे पहले तो मैं आभार ज्ञापित करती हूँ डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी भाई साहब का कि आपने इस कार्यक्रम का हिस्सा मुझे बनाया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और आज अध्यक्ष पद पर आसीन हमारी बड़ी दीदी डॉक्टर प्रणव भारती जी मैम का सादर बहुत बहुत आभार भी ज्ञापित करती हूँ और स्वागत भी करती हूँ कि आप यहाँ उपस्थित हैं। अरविंद श्रीवास्तव भाई साहब, नेहा सोनी बहन, जगदीश गुर्जर भैया उपस्थिति में है, 2-4 लाइन मैं भी प्रेषित करती हूँ। मैं कोई कवित्री नहीं हूँ, पर थोड़ा बहुत छोटा मोटा प्रयास कर लेती हूँ। अगर आप सब सराहेंगे तो शायद और कर लूंगी। तो मैं अपना एक गीत प्रस्तुत करती हूँ और उस एक तरन्नुम में रखूंगी और एक बिना तरन्नुम के। पसंद आए तो दाद दीजिएगा, अन्यथा सुधार के लिए प्रेषित बिल्कुल। क्या कहने, यही सहजता सहजता। आज जो प्यार का अर्थ है वो कई मायनों में बहुत हद तक बदल चुका है। तो आधुनिक परिवेश में मैंने जो देखा है उसको लिखने का प्रयास किया गया है। हालांकि प्यार ही इस पूरी सृष्टि का रचयिता और कर्ता धर्ता है। प्यार और विश्वास के बिना कुछ भी संभव नहीं है। परंतु इसका एक दूसरे अर्थ में यहाँ कुछ पंक्तियां हैं, जरा देखिए, अगर सारगर्भित लगे तो स्वीकार कीजिएगा। प्यार का अर्थ लगे है व्यर्थ, प्यार का अर्थ लगे है व्यर्थ, नहीं कोई पहचाना, नहीं कोई पहचाना। प्यार का अर्थ लगे है व्यर्थ, नहीं कोई पहचाना, नहीं कोई पहचाना। कब लगता है व्यर्थ, ये सुनिए। चाहे कर लो सब कुछ कितना, जी लो मर लो चाहे जितना, जब बारी तेरी आएगी दुनिया में मानी हो जाएगी। लगे हर कोई बेगाना, नहीं कोई पहचाना, लगे हर कोई बेगाना, नहीं कोई पहचाना। प्यार का अर्थ लगे है व्यर्थ, नहीं कोई पहचाना, नहीं कोई पहचाना। देखिए किस तरह से सब नाटक होते हैं। धन दौलत के नाटक जितने, धन दौलत के नाटक कितने, अनबोले और घातक कितने, अनबोले और घातक कितने, जब आए अधिकार की बारी
मन में लागे बूझी भारी, लगे हर कोई अनजाना, क्या कहने, क्या नहीं कहने, बहुत सुंदर। कोई पहचाना, लगे हर कोई अनजाना, नहीं कोई पहचाना। प्यार और विश्वास के तहत बहुत सारे रिश्ते बनते हैं, लेकिन जब आपके अधिकार की बारी आती है तो लोग अनजान हो जाते हैं। क्या ऐसे कहने, आप सही कहा। सैकड़ों और ढेरों रिश्ते देख सकते हैं कि जहां अधिकार के साथ कुछ कहा गया तो वहां बुरा भी लग जाता है, वहां लोग पैसे रुपये और धन संपत्ति को लेकर पीछे हट जाते हैं, और ये मैंने बिल्कुल सही बहुत कहा। निजी रिश्तों में भी देखा है। अगली बिल्कुल देखिए, सही। झूठी माया झूठी काया, झूठी माया झूठी काया, जिसने सबका मन भरमाया, जिसने सबका मन भरमाया। लोगों को कहते सुना होगा, क्या तेरा क्या मेरा भाया, इसको किसने समझ है पाया, लगे हर कोई सयाना, क्या कहने, क्या कहने। कोई पहचाना, बहुत सुंदर दीदी। लगे हर कोई सयाना, नहीं कोई पहचाना। प्यार का अर्थ लगे है व्यर्थ, नहीं कोई पहचाना, नहीं कोई पहचाना। अंतिम बंद सुनिए, जिसका तो इस बंद में जो पूरी जिंदगी बच्चों को समर्पित कर देते हैं, लेकिन उनका क्या हाल रहता है, सुनिएगा जरा। कैसी है ये दुनियादारी, कैसी है ये दुनियादारी, दो रोटी को तरसे महतारी, दो रोटी को तरसे महतारी, झूठी प्रशंसा लगे अति प्यारी, झूठी प्रशंसा लगे अति प्यारी, भ्रम जाल में डूबे बच्चे नर नारी, लगे हर कोई दीवाना, नहीं कोई पहचाना। प्यार का अर्थ लगे है व्यर्थ, नहीं कोई पहचाना, नहीं कोई पहचाना। सादर धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर दीदी। बहुत सुंदर और बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बहुत आभारी हूँ मैं आप सबकी। आप मुझे बताइएगा बहना, एक और कविता रखनी हो तो, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं। जी जी, स्वागत स्वागत स्वागत। बिल्कुल स्वागत है दीदी। हाँ, ये कविता मैंने नशे पर लिखने का प्रयास किया है। हम देखते हैं, ज्यादातर यूथ को देखते हैं, क्योंकि एक टीचर हैं तो लगभग नन्हे मुन्ने से लेके युवा तक सब पर नजर ही रहती है, बस टोका टाकी की। और जो देखते हैं वही लिखने का प्रयास किया है। कितनी सफल हुई हूँ आप देखिएगा। नशा दीदी, जीवन के एक एक पल को बर्बाद कर देता है नशा, जिस्म का पुर्जा पुर्जा खोखला कर देता है नशा, जिस्म का पुर्जा पुर्जा खोखला कर देता है नशा, सोच को पंगु भावनाओं को बदहवास कर देता है नशा। भटक जाता है युवा अफीम चरस गांजे की आग में, भटक जाता है युवा अफीम चरस गांजे की आग में, दर्द पीड़ा तड़पन बेबसी लाचारी ही बस रह जाती है उसके भाग में, दर्द पीड़ा तड़पन बेबसी लाचारी ही रह जाती है उसके भाग्य में। मादक पदार्थ मादकता की चरम सीमा बढ़ाकर जाने क्या क्या करवा देते हैं। अपनों को तो छोड़ो, अपनों को पराया कर दूसरों को मरवा देते हैं। लोग ये भूल जाते हैं कि क्या अच्छा और क्या बुरा, अपने लोगों के बारे में सोचना छोड़ देते हैं और छोटी छोटी बात पर कत्लेआम कर देते हैं, और फिर जिंदगी भर सही कहा, बिल्कुल सही, यथार्थ। इस चंगुल में फंसकर तहस नहस कर लेता है अपना जीवन, क्या पैसा क्या प्यार क्या परिवार, दाव पर लगा देता है सबका जीवन। बहुत सुंदर। शराब अफीम चरस गांजा हेरोइन का सेवन है एक मृत तृष्णा, अपने शरीर को भी होम करके मिटती नहीं इसकी तृष्णा।
जीवन क्या दोजक कहने, की आग में बहुत जल जाता है। जल्दी ही सब कुछ पाने की ख्वाहिश में खुद तिल तिल कर मर क्या जाता है। कहने, क्या कहने, क्या कहने। अपनी माँ का राजा बेटा, देखिए क्या क्या होता है वो। अपनी माँ का राजा बेटा, बाप के सपनों का कुल दीपक, बहन की आंखों का तारा, पड़ते ही इन सब के चक्कर में बन जाता है चोर निकम्मा आवारा। क्या कहने, बन क्या जाता है कहने, क्या चोर कहने। निकम्मा आवारा। ऐ नौजवानों, ऐ नौजवानों क्यों खोए हुए, ऐ नौजवानों क्यों खोए हुए हो नशे के धुएं और सफेद पाउडर के आगोश में। दे दो तिलांजलि ऐसे नशे को, कर लो दृढ़ निश्चय नशा छोड़ने का। अब तो आ जाओ होश में। मतलब इतना सब कुछ खो दिया है, फिर भी नहीं समझ में आया। समझ लो अभी, अभी भी बहुत कुछ है, क्योंकि लौटा जा सकता है, वहां से लौटा बिल्कुल जा सही सकता कहा। है। छोड़ दो नशे की जिल्लत भरी तिरस्कृत जिंदगी, छोड़ दो नशे की ये जिल्लत भरी तिरस्कृत जिंदगी। हजारों मंजिलें हाथ फैलाए खड़ी हैं तेरे सामने। देश सेवा की, मानव प्रेम की, प्रकृति प्रेम की, स्व प्रेम की, प्रभु प्रेम की, कर लो अब इनकी बंदगी। अपनी अथाह ऊर्जा नशे में मत बर्बाद करो। ये जीवन बहुत अनमोल है प्यारे, ये जीवन बहुत अनमोल है प्यारे। प्यार प्यार से इसे आबाद करो, प्रेम से क्या इसे कहने, क्या आबाद कहने, करो। जय हिंद, जय भारत। क्या कहने। बहुत 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 खूबसूरत दीदी, बहुत सुंदर प्रस्तुति। और आपने नशा मुक्ति के बहुत अच्छे तरीके और बहुत पैनी नजर आपने उस पर गड़ाई है। और आपने जो प्रेम व्यर्थ है उस पर जो पंक्तियां कही, इतना सुंदर गीत, और कुछ मुझे अपनी लाइनें याद आ गई थी इस पर कि इश्क की आंधियां हैं ये, घर तो तिनकों के जलाएगी ही, मिटाएगी ही। इश्क की आंधियां हैं ये, घर तिनकों के मिटाएगी ही। और महल वो भी तो टूटे हैं जो संगमरमर सरीखे थे, महल वो भी तो टूटे हैं जो संगमरमर सरीखे थे। तो प्रेम व्यर्थ हो जाता है बिल्कुल जब उसे समझा ना जाए। और बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी, लेखनी को नमन है। और बहुत सारे आपके लिए कमेंट्स भी आए हैं और बहुत लोग कह रहे हैं कि आपकी लेखनी बिल्कुल 100% जो है वो सार्थक है, यथार्थ है। बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर। और इसी बीच आपके लिए जो कमेंट्स आए हैं, मैं सर से कहती हूँ कि उनको पढ़कर सुनाएं हमें और श्रोताओं का आभार एक मिनट आपका ज्ञापित लूंगी करें। कि पटल के उस तरफ मेरी बहुत सारी बहनें उपस्थित हैं जिनके मैं कमेंट देख रही हूँ। आप सबका नाम लेने में मुझे शायद देर हो जाएगी, इसलिए मैं नाम नहीं लेती हूँ। और आप सब नहीं नहीं बिल्कुल उपस्थित कोई हैं बात और नहीं आप है। सबने मुझे बहुत सराहा, उसके लिए कोटि कोटि आभार ज्ञापित करती हूँ। राम राम बहना, और सादर धन्यवाद। और मैं कहना चाहूंगा आपको जितने लोगों ने जो है अपनी दुआओं से नवाजा, उनमें अभी अभी जो शामिल हुए, मेरी बहुत ही प्यारी सी बेटी गीतांजलि यादव लखनऊ से जुड़ चुकी है। भाई पंकज खरे अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं लगातार। प्रियंका खरे जी लगातार जुड़ी हुई है। रश्मि सक्सेना जी जुड़ चुकी है पचौर मध्य प्रदेश से। और भुवनेश चौहान चिंतन जी और मेरी प्यारी बहन कविता सक्सेना जी जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है कविता जी। भाई बड़े भैया आदरणीय कुमार सुरेंद्र सागर जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और भाई महेश चंद्र गुप्ता जी लगातार बने हुए हैं। रॉक शिवम जी आपको अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं। मीना जी और प्यारी बहन ममता खरे जी लगातार अपनी दुआओं से। और बड़े ही प्यारे हमारे भाई भोपाल से बहुत ही मशहूर गजल गायक, गजल सिंगर, जिनके तमाम पटलों पे कार्यक्रम होते रहते हैं। अभी हमारे पटल पर भी उनका कार्यक्रम हुआ था, भाई तारिक अंसारी साहब गजल सिंगर, वो भी आपको अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं। लगातार वो हमारे साथ बने। आदरणीय दीदी कुसुम सिंह अबचल जी और बहन प्रियंका खरे जी और तमाम जितने भी लोग जो पहले से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो लगातार आपको अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं, अपना जो है प्यार दे रहे हैं, अपनी आशीर्वाद दे रहे हैं, अपनी चाहते दे रहे हैं, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और दीदी एक बात आपको जरूर बताना चाहूंगा यहाँ पर कि अभी तो मैंने आपको बताया तो कुछ पटल हमारे हैं जो हमारे साथ मिलके इसका कार्यक्रम में सहभागिता कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी क्रिएटिव टीम है, जो हमारी क्रिएटिव टीम पटल के पीछे है इस वक्त, जो पटल पे मैं तो आपके साथ हूँ, लेकिन जो हमारी क्रिएटिव टीम है जिसका कि इस हंगामा को 57,000 बनाने में जो है बहुत बड़ा योगदान है, जो इस पटल के पीछे रह के कार्य करती है हमारी क्रिएटिव टीम, उसको जरूर आपको जो है एक बार उससे जरूर परिचय कराना चाहूंगा। हमारी बहुत ही प्यारी सी दीदी है आदरणीय डॉक्टर शोभा त्रिपाठी जी,
जो विकास दृष्टि पटल जिनका है, संस्थापिका है, संचालिका है उसकी, वो हमारी जो है बहुत इसका उनका योगदान रहता है। आदरणीय दीदी कुसुम सिंह अविचल जी, उनका बहुत बहुत योगदान रहता है हमारे साथ इस क्रिएटिव टीम में। और बताना चाहूंगा मेरी बहुत ही प्यारी सी बहन रिचा सिन्हा जी जो है मुंबई से, वो भाई साबिर परवेज जी जिनका की साबिर बज़्म साबिर के नाम से पटल है, बहन अलका मिश्रा जी जिनका काव्य स्पंदन के नाम से पटल है, और भाई आदरणीय महेश अस्थाना प्रकाश जी जो आपका नवोदय साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच है, और दीदी कुसुम सिंह अविचल तो मैंने बताया, सर संदेश एक संकल्प से, बहन प्रणीता सिन्हा जी गुड़गांव से, अलका जी के लिए बता ही चुका हूँ, और हमारे भाई जो पंकज खरे जी हैं, पंकज खरे जी का क्या कहना, पंकज खरे जी तो हमारी संस्था की जो है हमारे इस कार्यक्रम की हंगामा के प्रमुख कार्यक्रम प्रभारी हैं, और वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं, उनको कभी कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, बिना कहे ठीक 2:30 बजे वो अपनी जो है बिल्कुल मुस्तैद हो जाते हैं। उनको मालूम है कि यहाँ इतने तेजी से कमेंट्स ऊपर जाते हैं, कभी कभी हम सब दर्शकों का, सब श्रोताओं का खैर मकदम नहीं कर सकते, लेकिन हमें इस बात पे बड़ा गर्व है कि हमसे भले ही कोई छूट जाए, लेकिन आदरणीय हमारे प्रिय अनुज पंकज जी से कोई भी आदमी नहीं छूटता है, कोई श्रोता नहीं छूटता है। जैसे ही कोई श्रोता पटल पे उपस्थिति करता है, वैसे ही पंकज जी उसका खैर मकदम करते हैं। पंकज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हंगामा के पूरे मंच की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार, और पटल के पीछे उपस्थित पूरी टीम का सादर बहुत बहुत आभार ज्ञापित करती हूँ। और हमारे सभी सुधी श्रोता जो पटल पे इस वक्त हमें सुन रहे हैं, और वो 57,000 दर्शक जिन्हें हम देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, फिर भी जिनका प्यार हमें मिल रहा है, दोस्तों आप सबका हंगामा का ये मंच तहे दिल से शुक्रगुजार है। और फिर एक बार वापस चलता हूँ अपनी प्यारी सी बेटी नेहा के पास। जी बेटा। जी बहुत बहुत आभार, और मैं आगे बढ़ती हूँ। हमारे सारे श्रोतागण और हमारी इतनी सुंदर आज की मंच सजी हुई है, बहुत बुद्धिमान और बहुत मैं तो शायद निशब्द हूँ, इतना ऊंचा परिचय उन लोगों का है। तो आज मैं बहुत 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 लकी भी हूँ, बहुत सौभाग्यशाली भी हूँ, और बहुत प्रसन्न भी हूँ कि आज मेरी टीम में इतने बड़े बड़े सितारे हैं। तो इन सितारों में जिनको मैंने चांद बनाकर आज मंच पर सुशोभित किया है, मैं उनमें से अब हमारे जगदीश सर को आमंत्रित करती हूँ, और वो गायब हो चुके हैं यदि वो हैं यहाँ तो जल्दी से जुड़ जाएं सर। मुझे लग रहा है वो स्ट्रीम से आउट हो गए हैं नेहा। हाँ, हो सकता है नेटवर्क की गड़बड़ी हो। तब तक मैं उनका परिचय देती हूँ, वो शायद जुड़ जाएंगे, और ऐसी आशा है मेरी। तो वो कहते हैं कि मैंने अभी तक कोई भी जो है कोई विशेष उपलब्धि बिल्कुल भी नहीं प्राप्त की है, और जैसे ही प्राप्त करता हूँ वैसे ही बताता हूँ, लेकिन वो पहले से ही बहुत 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 अच्छा काम करते हैं। हास्य और पैरोडी के बहुत बढ़िया कवि हैं, और साथ में आकाशवाणी इंदौर से लगातार उनकी जो है प्रसारण होते रहते हैं। न्यूज लाइव 24 से भी उनका प्रसारण हो चुका है। देशभक्ति यथार्थ है बिल्कुल, और साथ में वो एक ऐसा काम करते हैं, हमारे शाजापुर मध्य प्रदेश के रहवासी हैं, लेकिन गुजरात में अपनी सेवाएं देते हैं, और साथ में वो एक इतना महान काम करते हैं कि हम जितना भी पैक्ड फूड हम लोग खाते हैं, उसमें जो गैस भरी जाती है, उस गैस, किसी का माइक खुला है, शायद मेरी आवाज रिपीट हो रही है, तो उस गैस का जो है वो उसी कंपनी में काम करते हैं, नाइट्रोजन गैस को बनाने का काम करते हैं हमारे सर। इतना महान काम कि हम सभी सुरक्षित और बहुत फ्रेश फूड खा सकें। तो मैं आमंत्रित करती हूँ चंद पंक्तियों के साथ में, कैसे व्यक्तित्व है हमारे सर, मैं वो रखने की कोशिश करती हूँ कि छलकता है वही पानी की जो मगरूर होता है, छलकता है वही पानी की जो मगरूर होता है, सदा अपने अहम में और वहम में चूर होता है। छलकता है वही पानी की जो मगरूर होता है, सदा अपने अहम में और वहम में चूर होता है। मटकता है वही मटका, मटकता है वही मटका कि जिसमें है नहीं संयम, मटकता है वही मटका कि जिसमें है नहीं संयम। ठहरता है वही गगरा जो मद से दूर होता है, ठहरता है वही गगरा जो मद से दूर होता है। तो मद से कोसों दूर यथार्थ की धरातल पर यथार्थ लिखने वाले हमारे आज के मेरे प्रिय कवि जगदीश सर
हमारे साथ हैं और मैं उनको आमंत्रित करती हूँ। शायद उनके साथ नेटवर्क की दिक्कत हो रही है, वो जल्दी से जुड़ जाए। हम सभी उन्हें सुनना चाहते हैं और जब तक सर आ रहे हैं मैं मनोज सर से आग्रह करती हूँ कि जो भी जुड़ा हो आप जरूर उनको जो है सम्मान दें, उनको आभार व्यक्त करें। सर जुड़ चुके हैं। सर आपका स्वागत है। जी स्वागत है भैया, बहुत स्वागत है। मेरी सम्माननीय मित्र नेहा सोनी जी ने मुझे आज इस पटल पर जुड़वाया है और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ उनका। और आदरणीय प्रणव जी के साथ तो मेरे बहुत सारे लाइफ लाइन ये ऑफलाइन मंच भी हुए हैं। जी जी, तो मैं बहुत बहुत आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आप सभी मुझसे बड़े हैं और आदरणीय शकुंतला दीदी ने बहुत शानदार काव्य पाठ किया। तो मैं शुरू करता हूँ कि जैसा दीदी ने बताया था, माँ के लिए बताया था कि माँ की क्या कंडीशन होती है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि बेटे की सेहत के लिए माँ करती उपवास, बेटे की सेहत माँ करती उपवास, उस बेटे को लगती है बीवी घासम घास, उस बेटे क्या कहने क्या कहने क्या कहने। ने शराब पर सुनाया तो मैं सुनाना चाहता हूँ कि हमारे तरफ एक भजन चला था कि मेरे घर के आगे श्याम तेरा एक मंदिर बन जाए, जब खिड़की खोलूं तो मुझे तेरा दर्शन हो जाए। ये भजन चला था तो मैंने इस पर पैरोडी की थी। मेरे घर आगे काका जी एक ठेका खुल जाए, घर के आगे वो भतीजे क्या कहने क्या कहने। भतीजे की फरमाइश है कि मेरे घर के आगे काका जी एक ठेका खुल जाए, जब खिड़की खोलूं तो मुझे एक पौआ मिल जाए, जब खिड़की खोलूं तो मुझे एक पौआ मिल जाए। और पौए के फायदे ठेके सामने, जब सामने ठेका रहेगा तो क्या फायदा रहेगा कि जब सामने रहेगा ठेका मेरे यारी इकट्ठा होंगे, फिर एक नहीं काका जी दो चार इकट्ठा होंगे, फिर जमने लगे मैं फिर मेरा दिन भी कट जाए, जब खिड़की खोल तो मुझे एक पौआ मिल जाए। वो हैं, मैं माफी चाहता हूँ कि माइक म्यूट रखे तो सही रहेगा, तो कट के करें, वही माइक चालू रखें तो बहुत आनंद आएगा, सब किसी का आवाज डिस्टर्ब नहीं होगा। तो फिर काका जी उसको समझा देते हैं कि जो रोज पीवेगा दारू तेरे घर में लड़ाई होगी, जो रोज पिएगा दारू तेरे घर में लड़ाई होगी, तेरे बच्चों से मेरे बच्चे फिर तेरी पिटाई होगी, कि जब पड़ने लगे जूते जब झड़ने लगे जूते नशा भी उड़ जाए, तू दारू नहीं पीना बेटे तेरा घर बिगड़ जाए, क्योंकि अरे इस दारू के चक्कर ने तो घर बर्बाद कर दिया है, बिजली बिल को हो गए साल भर दूध का बिल भी नहीं दिया है, तो हाथ जोड़ के तुझसे सभी से हाथ जोड़ के सबसे मैं करता हूँ फरियाद, अब तो भैया छोड़ दो इस दारू का साथ। और आदरणीय दीदी ने प्रेमिका के लिए सुनाया था कि अब क्या हो गया है प्यार, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ सुनाया था तो मैं मुझे याद आ रहा है एक कविता, प्यार व्यर्थ है। क्या हो गया, प्यार व्यर्थ है, व्यर्थ व्यर्थ है, व्यर्थ। बिल्कुल मैं उसी पे सुनाता हूँ कि प्रेमी ने कहा प्रेमिका से चलो घूमकर आते हैं, प्रेमिका स्कूटी लेके आई थी और प्रेमी ने कहा प्रेमिका से, प्रेमी पैदल था मेरे जैसा, तो प्रेमी ने कहा प्रेमिका से चलो घूमकर आते हैं, प्रेमिका बोली पेट्रोल पंप पास में पड़ेगा वहीं हो आते हैं, प्रेमिका बोली पेट्रोल पंप पास में पड़ेगा वहीं हो आते हैं, प्रेमी बोला थोड़ा और आगे चलोगी तो माहौल बदल जाएगा, प्रेमी बोला कि थोड़ा और आगे चलोगी तो माहौल बदल जाएगा, प्रेमिका बोली पेट्रोल पंप से ही तेरी इज्जत का पता चल जाएगा, प्रेमी
जो मजनू था मवाली हो गया, 2 लीटर पेट्रोल में जेब खाली हो गया, उसे आज मालूम पड़ा लड़कियों का स्वभाव, क्योंकि 110 रुपए लीटर था पेट्रोल का भाव। यदि भाव इसी तरह बढ़ते रहे, यदि भाव इसी तरह बढ़ते रहे, तो बताइए प्रेम कैसे सफल हो पाएगा, और प्रेमी अपनी प्रेमिका को लेके पेट्रोल पंप से आगे जा ही नहीं पाएगा। ये मेरी कविता थी। और शकुंतला दीदी बैठी है। बेहतरीन। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। तो दीदी मैं बताना चाहता हूँ बहनों के लिए कि डॉक्टर बनाओ, मास्टर बनाओ, चाहे बेटियों को कलेक्टर बनाओ। डॉक्टर बनाओ, मास्टर बनाओ, चाहे बेटियों को कलेक्टर बनाओ। साथ में बेटी तुमको काम ये करना है, अपनी लड़ाई खुद को भी लड़ना है, अपनी लड़ाई खुद को भी लड़ना है। और जो लोग हिंदू और बहुत सुंदर छोटी छोटी बच्चियों में भी हिंदू मुसलमान देखते हैं, उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि बेटी को दिया या आसिफा, जब जब लुटी है दुख तो हुआ, धर्म के नाम से जो तो मिलते हैं उन्हें क्या पता, बेटी तो माँ का स्वरूप होता है, जब जब जले बेटी दिल सबका रोता है, जब जब जले बेटी दिल सबका रोता है। और किस लिए रोता है कि जिस काम को बेटे कर न सके उस काम को बेटी करती है। अफसोस मुझे इस बात का है, क्यों कोख में बेटी मरती है। ये सीता बने ये सावित्री, ये दुर्गा भी बन जाती है, जब बेटे घर से भगाते हैं बेटी ही गले लगाती है। गांधी के बेटे 4 हुए, बड़ा कोई काम किया, एक थी बेटी इंदिरा जिसने सारे जग में नाम किया। बेटी से नफरत करते हो, बेटी का वंश मिटाओगे, फिर अपने लाडले बेटे को तुम बहू कहाँ से लाओगे। तुम बेटी को मत मारो, उसके जीवन को संवारो, बस इतनी सभी से विनती। और आदरणीय अग्रवाल जी से कहना चाहता हूं कि पैसा मिले न पाई लायु के बाद में, अरे पैसा मिले न पाई लायु के बाद में, लड़ती रही लुगाई लायु के बाद में, लड़ती रही लुगाई लायु के बाद में। लायु तो आते रोज हो पर कुछ नहीं मिला, चलता रहेगा कब तक बोलो ये सिलसिला। हमने तो मार खाई लायु के बाद में, लड़ती रही लुगाई लायु के बाद में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सभी का। बहुत 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 और बहुत ही बहुत सुंदर प्रस्तुति सर। सामाजिक दर्पण पर पुनः आमंत्रित करती हूँ, सुंदर निवेदन स्वीकार करें। बिल्कुल मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा कि हंगामा 2022 की अब तक की सर्वोत्तम प्रस्तुति, और भाई जगदीश गुर्जर जी को जो है बहुत बहुत आभार कि आप वो हंगामा के काव्य रत्न बने, और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। वास्तव में बहुत ही सुंदर जो है आपका प्रदर्शन, और बहुत ही सुंदर आपका भाव, बहुत ही जबरदस्त प्रस्तुति। मंच हमारा धन्य हुआ हंगामा का कि आप हमारे मंच की शोभा है आज। और एक से बढ़कर एक सभी हैं। और बिल्कुल बिल्कुल, और सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहूंगा मेरी प्यारी सी बेटी नेहा सोनी को, जिसने आज इतना सुंदर मंच सजाया कि हमारे सारे महारथी, हमारे जितने महारथी हैं सब एक से एक हैं। आज जो इसके योद्धा हैं जितने, सब एक से एक है, सब अपने अपने जो है उसमें पारंगत है और जबरदस्त। और कहना चाहूंगा इस बीच आदरणीय दीदी मधु मन जी जुड़ चुकी है। बहुत बहुत स्वागत है दीदी आपका, आपका आशीर्वाद हमें मिला। और रॉक शिवम जी जुड़े हुए हैं भाई,
इस्माइल कस्तूरी माधोपुरी जी जुड़े हैं, डीएस तोमर जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, बहुत बहुत भाई कैलाश जोशी जी जुड़े हुए हैं, आदरणीय हमारे बहुत ही प्यारे अनुज और अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई के संस्थापक संचालक भाई अंजनी कुमार द्विवेदी जी लगातार जुड़े हैं, अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं। मेरी बहुत ही प्यारी बहन कवित्री निशा उज्जैनी जी, वो भी जो है इस मंच से जुड़ चुकी हैं, अपनी दुआओं से नवाज रही है। निशा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और जितने भी लोग इस मंच से जुड़े हुए हैं दोस्तों, जो भी हमारे साहित्यकारों को अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं, इस मंच को अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं दोस्तों, मैं बार बार कहता आ रहा हूँ कि जो भी हमारे साहित्यकार, जो भी हमारे दर्शक और वो 57,000 दर्शक जो लगातार इस मंच से बाहर से भी जुड़ करके हमें अपना प्यार दे रहे हैं, आप सबका शुक्रगुजार हूं दोस्तों। आपकी प्यार, आपकी चाहतों और आपकी इनायतों ने हंगामा को बनाया फेसबुक का नंबर 1 शो। और दोस्तों अपना ये प्यार ही चाहते हैं, यूं ही लुटाते रहिए। हम इसी प्रकार आपके लिए नित नए नए जो है रत्न लेके आते रहेंगे, नित नए नए हीरे तराश के लाते रहेंगे दोस्तों, और वो आपकी जो है इस महफिल की शोभा बढ़ाते रहेंगे, चमक बढ़ाते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार। और बिल्कुल कहूंगा दोस्तों, बहन निशा उज्जैनी जी लिख रही था, आभार भाई साहब। बहन आभार आप लोगों का है कि आप लोग इतना प्यार देते हैं, आप लोग इतना सम्मान देते हैं, आप लोग जो है इस तरह से दुआओं से अपनी नवाजते हैं। और प्यारी बहन पूनम श्रीवास्तव जी जुड़ चुकी है। पूनम आपका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। सतीश अकेला जी लगातार जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका। और वापस चलता हूँ प्यारी बेटी नेहा के पास। सर बहुत बहुत धन्यवाद। और इतनी सुंदर प्रस्तुति, मेरे पास कोई लाइनें नहीं है, बस इतना मैं कहना चाहती हूँ इस प्रस्तुति के बाद कि मेरे विचारों को कविता का नाम ना दो, मेरे विचारों को कविता का नाम ना दो, रहने दो स्वच्छंद इनको जमीन पर, रहने दो स्वच्छंद इनको जमीन पर, इन्हें सीमाओं का आसमान ना दो, इन्हें सीमाओं का आसमान ना दो। तो सीमा से परे प्रस्तुति हमारे जगदीश सर ने, और जैसा सोचा था उससे भी बढ़कर प्रस्तुति आपने दी सर। और मैं बहुत धन्य हो गई हूँ कि मेरी टीम एक से बढ़कर एक महारथी है इस टीम में, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं आवाज देना चाहती हूँ संचालन कर रही हैं, हमारे सुंदर संचालन हेतु आपको हार्दिक बधाइयां बहन। बहुत बहुत आभार, मेरा प्रथम प्रयास है और भूल चूक त्रुटि को क्षमा करते जाइए आप लोग। और नहीं, और मैं अपने श्रोताओं को और सम्मानित मंच को मैं बार बार ये याद दिलाता रहूंगा कि इस डॉक्टर मनोज अग्रवाल को गुमनाम लक्ष्मी पटेल की 17,000 कवित्री के रूप में आपके सामने हमारी आज की संचालिका मेरी प्यारी बेटी नेहा सोनी जी बैठी हुई है, और जिनके कार्यक्रम में जो है 17,000 की व्यूअरशिप प्राप्त की थी। और बहुत बहुत स्वागत आदरणीय रत्नेश्वर सिंह जी का, बहुत बहुत स्वागत है। और भाई पंकज खरे जी बिल्कुल अपने जो है लगातार खैर मकदम कर रहे लोगों का, भाई सबका बहुत बहुत स्वागत है। वापस चलता हूँ अपनी बेटी नेहा के पास। उषा मैं आवाज देना चाहती हूँ। जी अब मैं आवाज देना चाहती हूँ हमारे दतिया को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने वाले हमारे डॉक्टर अरविंद सर जी, बहुत ही सरल स्वभाव के मगर बहुत ही टैलेंटेड। इनका परिचय शायद खत्म ना हो, मैं और बोलती रह जाऊं और पूरा समय खत्म हो जाए, तो बहुत संक्षिप्त में परिचय देना चाहती हूँ कि हमारे सर जो है वो न केवल एक शिक्षक हैं, अंग्रेजी माध्यम के शिक्षक हैं हमारे सर, और शिक्षक, कवि, लेखक, संपादक, समीक्षक, वक्ता, संगीतकार। हमारे सर बहुत अच्छा तबला बजाते हैं, ढोलक बजाते हैं, एथलीट, अभिनेता, और साथ साथ में विदेशों में जाकर इन्होंने अपनी प्रस्तुति दी है और बहुत सारे सम्मान हमारे सर को विदेशों में प्राप्त हुआ है। बहुत सारे मास्को, बर्मा, रंगून आदि जगह पर हमारे सर जो है वो लगातार सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। और हमारे दतिया में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त करने वाले एकमात्र कवि डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव सर। और एक विशेष बात ये भी है कि सर से इंग्लिश हमारे घर की 2 पीढ़ियों ने भी पढ़ी है। मेरे चाचा जी और मेरी दीदी ने सर से ही इंग्लिश जो है पढ़ी है, तो ये हमारे लिए बहुत। और आज मैं यहाँ बैठकर सर को आमंत्रित कर रही हूँ, सर का मार्गदर्शन मुझे लगातार लेखन में मिलता रहा है, तो मैं बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को समझ रही हूँ कि मैं हमारी घर की 2 पीढ़ियों को सर मार्गदर्शन कर रहे हैं। और जितना भी सर के बारे में बोलूं वो कम रहेगा। अनुवादक, बहुत सारे सम्मान और बुंदेली क्षणिकाएं लिखने वाले, और 60 से ज्यादा हमारे सर की पुस्तकें जो है वो लॉन्च हो चुकी है, विमोचित हो चुकी हैं।
60 पुस्तकों से ज्यादा हमारे सर लिख चुके हैं, तो जितना भी मैं वर्णन करूं वो कम होगा। और चंद पंक्तियों से सर का मैं मंच पर स्वागत करना चाहती हूं। आज के मुख्य अतिथि हमारे डॉक्टर अरविंद सर। मैं रखने की कोशिश करती हूँ कि तुझको पढ़ा तुझसे बना तुझसा दिखा मैं हूबहू, कि तुझको पढ़ा तुझसे बना तुझसा दिखा मैं हूबहू, तू जिंदगी तू ही कफन तू ही है मेरी आबरू, तुझको पढ़ा तुझसे बना तुझसा दिखा मैं हूबहू, तू जिंदगी तू ही कफन तू ही है मेरी आबरू, तू मान है गुमान है तू ही मेरा अभिमान है, तू मान है गुमान है तू ही मेरा अभिमान है, तू जान है हिंदी मेरी, तू जान है हिंदी मेरी, तुझसे रहूं सदा रूबरू, तुझसे रहूं सदा रूबरू। और हमारे इंग्लिश के शिक्षक, हमारे व्याख्याता और हिंदी और उर्दू में गजलें और गीत लिखने वाले, हिंदी को जिंदा रखने वाले हमारे सर, जो अंतर्राष्ट्रीय विदेशों में जाकर हिंदी का परचम लहराते हैं। मैं ऐसे हमारे डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव सर को आमंत्रित करती हूँ कि वो हमारे आज के कवि सम्मेलन की जो रोशनी जल रही है उसकी लौ और भी प्रज्वलित करें। मैं स्वागत करती हूँ हमारे दतिया के महानायक डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव जी का। शोभा दीदी जुड़ी हुई है, मैं उनका भी आभार व्यक्त करती हूँ। माँ बीणा पानी के चरणों में नमन। पटल प्रमुख डॉक्टर मनोज अग्रवाल जी, डॉक्टर प्रणव भारती अध्यक्ष जो आज के कार्यक्रम की हैं, विशिष्ट अतिथि जगदीश गुर्जर जी, कार्यक्रम प्रभारी शकुंतला तोमर जी और बिटिया नेहा सोनी जी बहुत अच्छे से संचालन कर रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है कि आप बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। और समय चूंकि कम है तो मैं जल्दी जल्दी एक दो रचनाएं रखता हूँ। अभी जो भाई गुर्जर जी ने शुरुआत की थी कुछ पीने पिलाने की, तो एक मन हरण चंद व्यंग रचना है, देखिएगा आप। एक शीर्ष राजनेता से ये प्रश्न पूछा गया, एक शीर्ष राजनेता से ये प्रश्न पूछा गया, राष्ट्रीय पर्व आज कैसे वो मनाएंगे। एक शीर्ष राजनेता से ये प्रश्न पूछा गया, राष्ट्रीय पर्व आज कैसे वो मनाएंगे। प्रश्न सुन के राजनेता मुस्कुरा के कहने लगा, भाषणबाजी बाद नॉन वेज निपटाएंगे। देशभक्ति जन सेवा का है व्रत मैंने लिया, देशवासियों को देश प्रेम भी सिखाएंगे। आज अंग्रेजी नहीं, सारा व्यंग इसी में छपा है। आज अंग्रेजी नहीं देसी मंगवाई है, आज अंग्रेजी नहीं देसी मंगवाई है, देसी ही पिएंगे और देसी ही पिलाएंगे। आज अंग्रेजी नहीं देसी मंगवाई है, देसी ही पिएंगे और देसी ही पिलाएंगे। ये व्यंग रचना हुई। और तोमर जी ने थोड़ा प्रेम के बारे में एक अलग नजरिया प्रस्तुत किया था। मेरा एक नजरिया देखें कि जब प्रेम में समर्पण का भाव होता है तो भाषा कैसी बदलती है, दृश्य कैसे बदलते हैं। एक गीत देखें जो मैंने काफी देश और विदेश के मंचों पे भी पढ़ा है, देखिएगा आप। देकर ने संवारा तुमने, देकर ने संवारा तुमने, मुझको मिला सहारा, तुम जीते मैं हारा, तुम जीते मैं हारा। ये समर्पण के भाव आने के बाद पहला बंद। अंधकार में भटक रहा था, अंधकार में भटक रहा था, मंजिल मुझे मिली। मेरे सूने मन उपवन में सुरभित कली खिली। शहनाई बज उठी झूम के, बजने लगा एक तारा,
तुम जीते मैं हारा, दे करने संवारा तुमने। दूसरा बंद। टेसू फूले महकी बेला, टेसू फूले महकी बेला, सुरमई सांझे हुई। वन उपवन की रौनक सारी, तेरे नामे हुई। तन्हाई के घोर तमस में छिटक गया उजियारा, तुम जीते मैं हारा, दे करने संवारा तुमने। मुझको मिला सहारा, तुम जीते मैं हारा। एक बंद और देखें। भीगी पलकें बिखरी अलकें, भीगी पलकें बिखरी अलकें, झूला झूल गई। दर्द की लहरें छोड़े उछलना, पीड़ा भूल गई। तुम आई जो इस जीवन में, मिल गया वैभव सारा, तुम जीते मैं हारा, दे करने संवारा तुमने। मुझको मिला सहारा, तुम जीते मैं हारा, तुम जीते मैं हारा। बहुत बहुत धन्यवाद। नेहा जी बताएं, अगर समय हो तो मैं एक छोटी सी प्रस्तुति और कर दूं, या हो गया हो तो जैसा आप बताएं। आवाज नहीं आ रही है, बताइएगा। एक अगर आप कहें तो एक गजल चूंकि रह गई, एक गजल की अगर आप कहें तो एक मतलब एक शेर पढ़ दें बस, अगर जी जरूर सर, स्वागत है। स्वागत स्वागत। कितना मिनट है, हम उतनी मिनट में खत्म कर देंगे। कितने मिनट का टाइम है? अरे सर आप पढ़िए पढ़िए पढ़िए, क्योंकि टाइम हो तो फिर हम बड़ा सुखद अनुभव है, पढ़िए। एक ऐसी गजल जिस गजल से हमें बहुत से मंच मिले, हम वो पढ़ना चाहेंगे। वैसे हम एक रोमांटिक गजल पढ़ना चाह रहे थे, लेकिन आप लोगों ने कहा समय है तो हम एक गजल पढ़ते हैं। थोड़े अलग मयार की है, अलग अंदाज की गजल है, देखिएगा। बीते पल फिर मुझे, बीते पल फिर मुझे याद आने लगे, बीते पल फिर मुझे याद आने लगे। भूल पाने में जिनको जमाने लगे, बीते पल फिर मुझे याद आने लगे। पहला शेर। दोस्तों से निभाई बड़े प्यार से, दोस्तों से निभाई बड़े प्यार से, गैर को भी गले हम लगाने लगे, बीते पल फिर मुझे याद आने लगे। एक मैसेज। आप उस शख्स से दूर रहिए सदा,
आप उस शख्स से दूर रहिए सदा, दूसरों पे जो उंगली उठाने लगे, बीते पल फिर मुझे याद आने लगे। एक शेर जिसमें दुनिया का दस्तूर देखें, रास्ते साफ थे साथ चलते रहे, रास्ते साफ थे साथ चलते रहे, मोड़ आया तो दामन छुड़ाने लगे, बीते पल फिर मुझे याद आने लगे। और गजल का मक्ता देखें, दर्द सहते रहे, गम उठाते रहे, दर्द सहते रहे, गम उठाते रहे, दर्द गम उनको मेरे बहाने लगे, बीते पल फिर मुझे याद आने लगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत सुंदर सर। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत बहुत सुंदर प्रस्तुति। और मैं निशब्द हूँ और बस दो पंक्तियां याद आ रही हैं कि तपन ठिठुरन गलन सबको बदन पर हम सजाते हैं, तपन ठिठुरन गलन सबको बदन पर हम सजाते हैं, बड़ी मुश्किल से इस मिट्टी को सोना हम बनाते हैं, बड़ी मुश्किल से इस मिट्टी को सोना हम बनाते हैं। बस यही पंक्तियां आपके इस लाजवाब काव्य पाठ पर मुझे याद आई। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत सुंदर। और हमारा आज का महाकुंभ बहुत शिखर की पर पहुंचने वाला ही है, तो मैं चंद पंक्तियों से हमारे नेहा जी रुकिए जी उसके पहले पढ़वाना चाहता हूँ। आपका काव्य पाठ फिर बाद में होगा, तो मैं आपके लिए नहीं, अभी तो मनोज सर भी बचे हैं। अच्छा, मनोज सर पढ़ेंगे ना? अरे फिर तो बढ़िया। स्वागत है। मैं तो समझा सर आयोजक पता नहीं सर। मैं आयोजक से भी पढ़वाना चाहती हूँ और चंद पंक्तियों से मैं सीधा आमंत्रित करती हूँ सर को, क्योंकि सर जो शख्सियत है, एक लेखक की शख्सियत के रूप में आज, एक आयोजक की शख्सियत के रूप में आज हमारे साथ विराजमान है। लेकिन डॉक्टर मनोज सर केवल साहित्य नहीं, वो और क्या है, मैं वह रखने की कोशिश करती हूँ कि पीड़ितों का बन सहारा अंग भी उसने दिए, पीड़ितों का बन सहारा अंग भी उसने दिए, दुनिया थी बेरंग जिनकी रंग भी उसने दिए, बन के रक्त धार दूजी नाड़ियों में बहता रहा, बन के रक्त धार दूजी नाड़ियों में बहता रहा, बन अनाथों का सहारा पुष्प सा खिलता रहा, बन अनाथों का सहारा पुष्प सा खिलता रहा, घर अनाथों का सजाकर पुष्प सा खिलता रहा, देकर मोती सा महल वो सीप में पलता रहा। तो डॉक्टर मनोज सर हमारे एक डॉक्टर भी हैं जो हमेशा बीमारों की, पीड़ितों की मदद करते हैं, साथ में एक लेखक, एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं जो लगातार सभी की मदद करते हैं। और इतने सुंदर हमारे हंगामा 2022 हिंदी काव्य महाकुंभ को रचने वाले एक फेसबुक का इतना बड़ा शो, जिसे 57,000 लोग एक साथ देख रहे हैं, उस ख्याति प्राप्त शो के आयोजक हमारे डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी जी को मैं आमंत्रित करती हूँ। और आज के संचालन में जो भी भूल चूक त्रुटि हुई, सर उसको क्षमा करेंगे और अपनी प्रस्तुति हम सभी के साथ साझा करेंगे। मैं आमंत्रित करती हूँ सर को। स्वागत है आपका। बेटा बहुत बहुत आभार नेहा। और वास्तव में मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इसी मंच से तुमने 17,000 व्यूअरशिप का रिकॉर्ड बनाया था और आज इसी मंच पर तुम्हारा पहला संचालन हो रहा है। और वास्तव में
बहुत 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 लाजवाब संचालन तुम्हारा। कोई नहीं कहेगा कि आज नेहा का ये पहला संचालन है। बिल्कुल मजा हुआ, जबरदस्त संचालन। और मुझे फक्र है कि आज मैं अपनी बेटी के संचालन में जो है यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, आयोजक की भूमिका निभा रहा हूँ। और मुझे तुमने काव्य पाठ के लिए आमंत्रित किया बेटा, हालांकि समय तो काफी हो गया और इतने मतलब महान लोगों को सुनने के बाद आदरणीय दीदी ने जो कुछ कहा, भाई गुर्जर जी ने कहा, आदरणीय हमारे अरविंद जी ने, अब मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ कहूं, लेकिन चलो फिर भी तुमने कहा है। और आज कुछ जब बातें चल ही निकली है तो कुछ समसामयिकता की और ज्यादातर चूंकि लोगों ने जो है हास्य व्यंग्य और जो है ज्यादातर जैसे शराब पे ही कहा है, दीदी ने भी कुछ, तो मैं भी, और खास करके दीदी हमारी चूंकि मानवाधिकार से संबंधित है, तो जरूर आज ये रचना मैं अपनी रख रहा हूँ। और ये रचना मैंने उस वक्त लिखी थी, आपको बता देना चाहूंगा, इस समय भी ये लॉकडाउन लगभग लगने ही का माहौल हो रहा है, लेकिन लगा नहीं है, कब लग जाए नहीं कहा जा सकता। और जो पिछले लॉकडाउन में जब मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर सब बंद थे, तो दारू की दुकानें खोल दी गई थी। और उस दिन भर जब टेलीविजन पे न्यूज चली थी, उस सारी न्यूज को देखने के बाद 11:30 बजे रात को मैंने ये रचना लिखी थी और लिख करके मैंने अपने YouTube चैनल पर डाली थी। आप लोग भी चाहे तो मेरा YouTube चैनल है और हंगामा के सारे एपिसोड, हंगामा के भी जितने एपिसोड है अब तक के पूरा जो है आप सारे हमारे YouTube चैनल पे देख सकते हैं। डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी के उस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और जो है उस पर जाके आप हंगामा के सभी एपिसोड देख सकते हैं, अब तक जितने भी हंगामा के एपिसोड है। तो दोस्तों ये रचना मैंने उस दिन डाली थी। और आज दीदी भी है, तो दीदी मानवाधिकार की अध्यक्षा है, चाहूंगा कि मेरी बात जो है ऊपर तक पहुंचा दें। तो एक बार जो है आपके सामने रख रहा हूँ रचना, अपनी देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, आप सबका जो है आशीर्वाद चाहूंगा। भूखी लॉकडाउन में मरती जनता, भूखी लॉकडाउन में मरती जनता, ये दिन भर का चित्रण देखने के बाद मैंने शाम को लिखी थी। भूखी लॉकडाउन में मरती जनता और ना जुटती है रोटी भी 2 जून। भूखी लॉकडाउन में मरती जनता और ना जुटती है रोटी भी 2 जून। और कहे गुमनाम कबीर आए कि बिन दारू सब सून। तो बोलो तारा रा रा रा, तो बोलो तारा रा रा रा, बोलो तारा रा रा रा, तो बोलो तारा रा रा रा। और देखिए क्या कह रहे हैं कि हुई सोशल डिस्टेंसिंग की, हुई सोशल डिस्टेंसिंग की फिर ऐसी तैसी, हुई सोशल डिस्टेंसिंग की फिर ऐसी तैसी। और मैं कदों पे मैं कशों की लाइन थी ऐसी, और मैं कदों पे मैं कशों की लाइन थी ऐसी। और जो खुल गए हो मंदिर बहुत दिनों के बाद, जो खुल गए हो मंदिर बहुत दिनों के बाद। और जुटे भक्तगण प्रभु दर्शन पाने को वैसी, जुटे भक्तगण प्रभु दर्शन पाने को वैसी। तो बोलो तारा रा रा रा, तो बोलो तारा रा रा रा। और देखिएगा कि क्या उस दिन का माहौल था। और जैसे भाई साहब ने भी अभी हमारे गुर्जर जी ने पौवे की बात की थी, तो मैं भी बता रहा हूँ कि अरे कोई मांगे अद्धा पौवा, कोई मांगे खंभा, कोई मांगे अद्धा पौवा, कोई मांगे खंभा। और कोई लेकर पूरा कैरेट भाग रहा था लंबा, कोई लेकर पूरा कैरेट भाग रहा था लंबा। और धन्य धन्य हो गवर्नमेंट, धन्य धन्य हो गवर्नमेंट, है नमन तुम्हें सरकार, धन्य धन्य हो गवर्नमेंट, है नमन तुम्हें सरकार। और शराबियों का एक बार किया फिर तुमने बेड़ा पार। तो बोलो तारा रा रा रा, तो बोलो तारा रा रा रा, तो बोलो तारा रा रा रा, तो बोलो तारा रा रा रा। और अंतिम पंक्ति देखिएगा, इसका अंतिम पंक्तियां रख रहा हूँ, आपका आशीर्वाद चाहूंगा, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या रहा था उस दिन का पूरा कंक्लूजन आखिर में। हुई बहुत बड़ी आपाधापी, हुई बहुत बड़ी आपाधापी दारू लाने को आज, हुई बहुत बड़ी आपाधापी दारू लाने को आज। और जगह जगह पर लगा रहा था, जगह जगह पर लगा रहा था लाइन दरवल समाज, और जगह जगह पर लगा रहा था लाइन दरवल समाज। हे प्रभु मेरी विनती पर, दीदी ध्यान दीजिएगा, आदरणीय शकुंतला दीदी, मेरी इस बात को मानवाधिकार के जरिए से जो है ऊपर तक पहुंचाइएगा कि हे प्रभु मेरी विनती पर, हे प्रभु मेरी विनती पर तुम इतना ध्यान लगाना, हे प्रभु मेरी विनती पर तुम इतना ध्यान लगाना। और इस बार मुफ्त के राशन के संग, इस बार मुफ्त के राशन के संग एक बोतल भी दिलवाना, एक बोतल भी दिलवाना, एक बोतल भी दिलवाना। तो बोलो तारा रा रा रा, तो बोलो तारा रा रा रा।
और भूखी लॉकडाउन में मरती जनता, ना झुकती है रोटी भी 2 जून, और कहे गुमनाम कबीर आए कि पिन दारू सब सून। तो बोल लो तारा रा रा रा, तो बोल लो तारा रा रा रा, तो बोल लो तारा रा रा रा, तो बोल लो तारा। बहुत उसी बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। उसी दिन की घटना मैं भी सुनाता हूँ सर। मेरी उसी दिन की घटना मैं भी बता देता हूँ कि थोड़ी सी दारू ले लो, अरे थोड़ी सी दारू ले लो और चखना ले लो साथ में, कुत्ते जो दौड़ते तो डंडा ले लो हाथ में, पुलिस कुछ ना बोलेगी, अरे पुलिस कुछ ना बोलेगी, जाओ जो कलाली में, घर वाले ढूंढे तो छुप जाओ नाली में, अरे दारू बहुत मजा देती है। और अपनी प्यारी सी बेटी नेहा सोनी बहुत देर से संचालन कर रही है। मुझे कुछ पंक्तियां बोलनी है अभी कि आप लोगों का इतना दारू वाला माहौल देखकर मुझे बस 2 पंक्तियां अपनी याद आ रही हैं कि बड़ी कश्मोकश में है किधर जाएं, बड़ी कश्मोकश में है किधर जाएं, ये दरियाए दारू है यहीं बैठे कि घर जाएं, ये दरियाए दारू है यहीं बैठे कि घर जाएं। बहुत सुंदर प्रस्तुति सर, बहुत अच्छा लग रहा है आज। बिल्कुल। और बेटा मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि अभी फिलहाल आप यहीं बैठे और पहले अपनी सुनाएं, फिर आदरणीय दीदी को सुनना बाकी है, उसके बाद ही घर जाएंगे। और नेहा के लिए जरूर कहना चाहूंगा, नेहा की मतलब जो वाणी सुनने के लिए कह रहा हूँ कि मैंने कहा था ना कि नेहा के जिन रचनाओं ने इसको 17,000 ही बनाया था इसी पटल पे, आज वही इतिहास दोबारा दोहराया जा सकता है। तो नेहा को बड़े प्यार और बड़े ही सम्मान के साथ, बड़े ही प्रेम से, आदर से जो है बुला रहा हूँ। मेरी प्यारी सी बेटी है, बहुत स्नेह करती है मेरे को, और बिल्कुल बहुत उसी स्नेह को जो है, उसी स्नेह में जो है 2 पंक्तियां नेहा के लिए दे रहा हूँ। उन पंक्तियों से नेहा को जो है आमंत्रित कर रहा हूँ कि नेहा के नेह का क्या कहना, नेहा के नेह का क्या कहना, ये काव्य जगत का है गहना, नेहा के नेह का क्या कहना, ये काव्य जगत का है गहना, और कोयल से मीठे सुर इनके, कोयल से मीठे सुर इनके, दिल चाहे बस सुनते रहना, दिल चाहे बस सुनते रहना। बहुत बहुत स्वागत है बेटा, बहुत 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 आभार सर, बहुत बहुत ज्यादा तारीफ हो गई है। वो कहते हैं ना कि शायद इतना इस लायक मैं भी तो हूँ नहीं, लेकिन तारीफ बहुत ज्यादा हो गई है, तो शायद मुझे बनना पड़ेगा हम। और चूंकि इतना सुंदर मैंने सुना कि मैं अपना सारा सब कुछ भूल गई हूँ और हंसते हंसते बस मेरे गाल दर्द हो रहे हैं। और इतना सरस्वती वंदना से लेकर अभी तक मनोज सर तक जब हम पहुंचे हैं तो इतना कुछ सीखा, इतना कुछ सुना कि अपना मुझे कुछ भी याद नहीं। मुझे एक रचना अपनी याद आ रही है, क्योंकि हम सभी अपने अंदर देशभक्ति को पालते हैं, हम सभी के अंदर देशभक्ति है, और कभी कभी हमसे कहा जाता है कि क्या सच में ये देशभक्ति है या हम दिखावा कर रहे हैं। तो मैंने अपने मन से बात की, अपने दिल से बात की, तो क्या निकला और क्या वार्तालाप हुई मैं वो रखने की कोशिश करती हूँ। मैंने दिल से कहा चल कोई बात कर, मैंने दिल से कहा चल कोई बात कर, हिंद जय हिंद नारे लगाने लगा, हिंद जय हिंद नारे लगाने लगा, मैंने दिल से कहा, मैंने दिल से कहा चल कोई गीत गा, मैंने दिल से कहा चल कोई गीत गा, गीत सरहद के वो गुनगुनाने लगा, गीत सरहद के वो गुनगुनाने लगा, हिंद जय हिंद नारे लगाने लगा, हिंद जय हिंद नारे लगाने लगा, मैंने दिल से कहा, मैंने दिल से कहा तेरी औकात क्या, मैंने दिल से कहा तेरी औकात क्या, मैंने दिल से कहा तेरी औकात क्या, तन के फौजी
वो खुद को बताने लगा, तन के फौजी वो खुद को बताने लगा, हिंद जय हिंद नारे लगाने लगा, हिंद जय हिंद नारे लगाने लगा। और आगे क्या कहा मैंने दिल से? मैंने दिल से कहा, मैंने दिल से कहा, तेरी मर्जी है क्या? मैंने दिल से कहा, तेरी मर्जी है क्या? मैंने दिल से कहा, तेरी मर्जी है क्या? वो तिरंगे में खुद को छुपाने लगा, वो तिरंगे में खुद को छिपाने लगा, हिंद जय हिंद नारे लगाने लगा, हिंद जय हिंद नारे लगाने लगा। और अंतिम में मैंने दिल से कहा, मैंने दिल से कहा, मैंने दिल से कहा, जाएगा तू कहाँ? मैंने दिल से कहा, जाएगा तू कहाँ? हंस के मिट्टी में खुद को दबाने लगा, हंस के मिट्टी में खुद को दबाने लगा, हिंद जय हिंद नारे लगाने लगा, हिंद जय हिंद नारे लगाने लगा, हिंद जय हिंद नारे लगाने लगा। और जब मैंने अपने दिल की बात सुनी तो मेरे दिल ने यानी मैंने खुद से कहा कि बोलो कैसे ना अब देश की बात हो, बोलो कैसे ना अब देश की बात हो, इस वतन पर समर्पित न जज्बात हो, इस वतन पर समर्पित न जज्बात हो, इस वतन पर समर्पित न जज्बात हो। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, बहुत सुंदर। और अब मैं एक बार सर से मैं कहूंगी कि जितने श्रोता गण जुड़े हुए हैं एक बार उनका आभार जरूर व्यक्त करें। फिर मैं हमारे आज के मंच के शिखर पर विराजमान हमारी अध्यक्षा जी को आमंत्रित करूंगी। हम पहले सभी श्रोता गणों का आभार व्यक्त करते हैं। मनोज सर। बेटा और बताना चाहूंगा कि हमारे बहुत ही परम आदरणीय भाई और बहुत ही मतलब जो है कहना चाहिए हमारे जबरदस्त ओज कवि आदरणीय सोहन लाल शर्मा प्रेम जी राजस्थान से सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारी प्यारी बहन अलका मिश्रा जी लगातार जुड़ी हुई है, रॉक शिवम जी लगातार जुड़े हुए हैं, बहन हमारी पूनम श्रीवास्तव जी लगातार जुड़ी है और हमारे भाई प्रतिदिन आते हैं। आपका मैं बार बार कहता हूँ आपका नाम उर्दू में लिखा हुआ है और मैं उर्दू थोड़ा पढ़ने में जो है मुझे दिक्कत होती है, नहीं पढ़ पाता हूँ, लेकिन आपका बहुत बहुत जो है आभार करूंगा। आप प्रतिदिन पटल पे आते हैं और अपनी दुआओं से नवाजते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका। और मेहनूर आब्दी जी जुड़ चुके हैं, भाई राम गोपाल चौबे जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, बहन कविता सक्सेना जी, DS कोमर जी और पूनम श्रीवास्तव जी, जितने भी लोगों को मैं देख पा रहा हूँ, भाई पंकज खरे जी अपनी जिम्मेदारी का पूरा निर्वाह कर रहे हैं, भाई साबिर परवेज जी, दीदी डॉक्टर शोभा त्रिपाठी जी, जो है सभी लोग जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं दोस्तों, अपने दुआओं से नवाज रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आदरणीय बहुत ही हमारे जो है समृद्ध साहित्यकार डॉक्टर रूपचंद्र शास्त्री मैक जी जुड़ चुके हैं। आदरणीय डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका जो है बहुत बहुत वंदन है, अभिनंदन है। और जितने भी लोग जो दोस्तों शुरू से हमारे साथ जुड़े हैं और वो 57,000 दर्शक वो जो हमें प्रतिदिन सुनते हैं दोस्तों, आप सबका मैं अपने इस मंच से अपनी टीम के साथ, अपनी क्रिएटिव टीम के साथ, हंगामा के मंच की तरफ से बहुत बहुत आभार करता हूं दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि आपने हमें बनाया फेसबुक का नंबर 1 रेटेड शो। दोस्तों अगर आप ना होते तो हम भी ना होते। बार बार मैं यही कहता हूं दोस्तों, आप हैं तो हमारा वजूद है, बिना आपके हम कुछ नहीं। दोस्तों अपना ये प्यार, ये चाहते हैं, दुआएं यूं ही बनाए रखिएगा। और एक बार फिर से वापस चला सबका, सभी दोस्तों का, सब सुनने वालों का, चाहने वालों का शुक्रिया अदा करते हुए वापस अपनी बेटी के पास चलो। जी नेहा जी सर, बहुत बहुत आभार और बहुत अच्छा लग रहा है आज का आयोजन, मुझे बहुत पसंद आया। और अब हम अपने आयोजन की हंगामा के शिखर पर हैं और शिखर पर विराजमान जिन्होंने
जी जी, मैं आदरणीय अग्रवाल जी की स्पीड को शायद कोई कुछ कह रहा है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है ढंग से, लेकिन आवाज सी आ रही थी मुझे। मैं आगे बढ़ती हूँ। मैं आगे बढ़ती हूँ। जिन्होंने सरस्वती माँ को यहाँ आमंत्रित किया था, जिन्होंने माँ वीणा वादनी का आह्वान किया था और इस मंच पर उनकी उपस्थिति दर्ज कराई, मैं ऐसी हमारी आज की अध्यक्षा डॉक्टर प्रणव भारती जी को आमंत्रित करती हूँ। इनका परिचय जितनी ये सरल और सहज दिखाई दे रही हैं आपको, वो इतनी उनकी जो कह सकते हैं उनकी ख्याति उतनी ही ऊंची है। हमारी मैम एमए हिंदी और इंग्लिश दोनों से हैं और गुजराती वो भाषा का अनुवाद भी करती हैं। गुजराती उनकी मेन भाषा है। बहुत सारे उपन्यास जिनमें टच मी नॉट, चक्र, अपंग, बहुत सारे उपन्यास आपने लिखे हैं। इनका डिजिटल भी प्रकाशन भी बहुत सारे उपन्यासों का और रचनाओं का हुआ है। आप आकाशवाणी से भी बहुत सारी रचनाएं आपकी हमेशा ही जो है प्रसारण होता रहता है। आप हिंदी और अंग्रेजी का अनुवाद करती हैं और मैं कहा शायद मुझे दिन से रात हो जाए और केवल लेखन साहित्यिक से ही नहीं जुड़ी हैं, इसरो से भी आप जुड़ी हुई हैं। आप IIM अहमदाबाद से जुड़ी हुई हैं और आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं और लगातार नाटक, लेखन और अनुवाद करती रहती हैं। बहुत सारे आपने उपन्यासों को जो है उनकी स्क्रिप्ट लिखी हुई है, बहुत सारे नाटकों की स्क्रिप्ट लिखी हुई है। आप अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हैं। आपको भारतीय हिंदी हरीशचंद्र सम्मान, स्पेनिन सम्मान और आपको प्रेमचंद्र नामित सम्मान से सम्मानित किया गया है। ऐसे बहुत सारे सम्मान हैं और यदि मैं बोलना शुरू करूं तो शायद मुझे दिन से रात हो जाए। और केवल लेखन और अनुवाद और शिक्षण में ही नहीं, हमारी मैम कथक नृत्य और भारतीय शास्त्रीय सुगम संगीत, पठन लेखन, काउंसलिंग में भी महारत हासिल किए हुए हैं। ऐसी आज शख्सियत हमारे बीच है। आज मैं अपने आप को बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ कि ऐसी ख्याति प्राप्त, इतने सरल, सहज और प्रसिद्ध व्यक्तित्व से मेरी पहचान हुई और जिन्होंने मेरा आमंत्रण स्वीकार कर लिया। तो मेरे पास इतने सरल व्यक्तित्व के लिए केवल 2 पंक्तियां आ रही हैं। मुझे इससे सरल कुछ और नहीं मिला और ये पंक्तियां मेरी नहीं है क्योंकि मुझे तो मेरा लेखन मैम के हिसाब से लगता ही नहीं है। इसलिए नीरज जी की 2 पंक्तियां आपको समर्पित करती हूँ और आपको आवाज देती हूँ मैम। और साथ में आपको अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए भी मैं आमंत्रित करती हूँ कि आप अपना अध्यक्षीय उद्बोधन रखें। आज आपको कैसा लगा हमारे इस हंगामा हिंदी काव्य महाकुंभ के आयोजन में, आपको कैसा अनुभव हुआ है? मैं 2 पंक्तियां रखती हूँ बहुत सरल स्वभाव की हमारी प्रणव भारती मैम के लिए कि उसे रानी बनाने का तरीका ये भी है नीरज, उसे रानी बनाने का तरीका ये भी है नीरज, हुई बेटी अगर तो मैं रखूंगा नाम शहजादी। अगर बेटी हुई बेटी अगर तो मैं रखूंगा नाम शहजादी। और ऐसी शहजादी हमारी व्यक्तित्व और हर चीज की धनी मैम को मैं आमंत्रित करती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है आपको आमंत्रित करने में मैं गौरवान्वित हो रही हूँ। तो स्वागत है मैम आपका। स्वागत है आदरणीय मैम, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रिय मनोज जी का बहुत धन्यवाद। और हमारे अहमदाबाद से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ये तो कई बार मेरे साथ ऑफलाइन हम लोग कार्यक्रम करते रहे हैं। आप डॉक्टर से पहले परिचय हुआ, आपसे भी बहन थोड़ा अभी परिचय हुआ, लेकिन मुझे लगता है शायद हमारी बिरादरी जो परिवार है वो कहीं ना कहीं हम सिमट जाते हैं, मिल जाते हैं। कोई एक डोर है अदृश्य जो हमें बांध के रखती है, हम नहीं जानते कि वो कहाँ से हमें संचालित करती है। नेहा से मैंने कहा था कि अरे मुझे कहाँ बुलाओगी, अभी तुम में रहने दो, अभी तो तुम मुझे कहाँ मिली। तो नेहा ने मुझे बताया कि जहाँ हमारी मुलाकात हुई थी और इस पटल पे आके कल डॉक्टर मनोज से भी मेरा वार्तालाप हुआ। और क्या बताऊं मैं, आप सब लोगों का नाम तो मैं आपका भूल रही हूँ बहन, पर छोटी बहन है आप मेरे से।
और ये डॉक्टर साहब भी मेरे से छोटे भाई होंगे और ये तो मैं ही छोटे, तो इसलिए मैं सबको बहुत सारा प्यार भेजती हूँ अपना, बहुत सारा खूबसूरती से नेहा संचालन कर रही हो। और सबसे बड़ी बात है कि इस उम्र में जो जिस तरह से तुम्हें मैच्योरिटी ऑफ लेवल है तुम्हारा, वो मुझे बहुत ही तुमसे बात करके भी एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगा था। और फिर तुम मुझसे जुड़ी, मुझे लगा कि नहीं, इस एक्चुअली इस एज के बच्चों को आगे बहुत आना चाहिए। हम तो अभी कगार पे खड़े हैं, जितना होगा उतना कर लेंगे, ठीक है, तो ओके। लेकिन नहीं मैम, अभी आपको जाने भी नहीं देंगे। तो पता नहीं ऊपर वाले ने कब तक डोरी रखी है, पर मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ पूरे मंच का, मनोज जी का, नेहा तुम्हारा और आप सब लोगों का भी। बहुत खूबसूरत रचनाएं पढ़ी आप लोगों ने। और जैसे कि मनोज जी ने कहा कि जो उन्होंने रचना पढ़ी, दरअसल वो एक जबरदस्त व्यंग है। हमारा जो जो भी पीने पिलाने वाली बात थी वो एक अलग बात है, लेकिन बहुत जबरदस्त सार्थक संदेश आपने दिया। और अपना हमारे छोटे भाई अहमदाबाद वालों ने भी बहुत सार्थक संदेश दिया। वो पौवा उवा सब लाने की बातें है, मैं भी जानती हूँ। तो एनी हाउ जो पूरी उन्होंने बात कही आपसे कि मानवीय संवेदनाओं के आप साथ जुड़ी हुई हैं बहन, का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, सॉरी। शकुंतला दीदी, शकुंतला तोमर। शकुंतला जी, आप वास्तव में आपको बिल्कुल मनोज जी की बात को ऊपर तक पहुंचाने का, दरअसल क्या होता है कि अगर ज्यादा कुछ चीजें होती हैं तो हमारा उत्तरदायित्व और बढ़ जाता है। अगर हमारी प्रशंसा होती तो लगता है कि भैया यहाँ तक हम है नहीं, इसके आगे हम अगर कुछ कर सके तो ये एक जो उत्तरदायित्व बढ़ जाता है, मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है उसको संभालना। और मैं बहुत सारा मंच को मैं अपना प्यार भी दे रही हूँ और मैं नमन कर रही हूँ। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं उन सबको बहुत ज्यादा मेरा स्नेह, आप सब लोगों को बहुत स्नेह। और फिर मैं अपनी एक रचना पे आती हूँ। मुझे नहीं पता कितनी रचना का पाठ करना चाहिए, नेहा आप मुझे गाइड करिएगा प्लीज, है ना। तो जी मैम, आप पढ़िए आप। ठीक है, मैं पढ़ती हूँ। एक मेरी रचना है जो बहुत पुरानी रचना है, लेकिन हाँ पसंद किया गया है यहाँ पे काफी मंचों पे, है थोड़ी फिलोसफी में। पर मैं पहले 4 पंक्तियां अपने देश के उन नौजवानों को जिनकी वजह से हम आज रात में सो पा रहे हैं, उनको मैं प्रेषित करती हूँ। आशा है मेरे शब्द हैं वो उन तक पहुंचे। ए वीरो नमन तुमको, देश की तुम जवानी हो। ए वीरो नमन तुमको, देश की जवानी हो। सांस तुम ही तो हो देश की, धड़कनों की रवानी हो। सांस तुम ही तो हो देश की, धड़कनों की रवानी हो। पूजा तुम हो तुम्ही अर्चना, कामना योगी तुम्ही। पूजा तुम हो तुम्ही अर्चना, कामना योगी तुम्ही। तुम पे सांसें न्योछावर करें, क्या कहनी जिंदगानी हो। तुम पे सांसें न्योछावर करें, देश की जिंदगानी हो। ए वीरो नमन तुमको, देश की तुम जवानी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपना एक बहुत पुराना गीत प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसे है उसमें थोड़ा आध्यात्म आप लोग का ध्यान चाहूंगी। और लेकिन हाँ, हम कभी अपनी युवावस्था में होते हैं तो किस प्रकार से हम किन भ्रांतियों में जीते हैं, और उसके बाद में जब हम दरअसल रियलाइज करते हैं चीजों को, तो किस तरह से हम उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं। मेरे स्वागत है मैम, स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद नेहा। कि स्त्री हूँ इसलिए गजरे से बात कर रही हूँ। हमने तो अपने गजरों में कितने कितने अहम पिरोए, हमने तो गजरों में कितने कितने अहम पिरोए, हमने तो अपने सपनों में
कितने कितने सपन संजोए पर कुछ अपने काम न आया। हमने कितना धोखा खाया, अब केवल क्या कहने। नाम है और पीड़ा का गहरा सा साया। प्राणों में उलझी है हलचल, सांसों की हो गई सगाई। प्राणों में उलझी है हलचल, सांसों की हो गई सगाई। कितनी बार प्रयास किया पर दौलत अपने काम न आई। कितनी बार प्रयास किया पर दौलत अपने काम न आई। हमने तो अपने गजरों में, और वन दे रही हूँ आपको, जीवन को मैंने जंगल कहने का दुस्साहस किया है, जबकि जंगल में भी बहुत खूबसूरत फूल खिलते हैं। कि जीवन के जंगल को हमने, जीवन के जंगल से हमने कितना तो उपहास लिया था। अभी शब्द जो उपहास है उसका प्रयोग जरा देखिएगा। कि जीवन के जंगल से हमने कितना तो उपहास लिया था, सब पर ही तो हंसते थे हम, हमने क्या न प्रयास किया था। फूल फूल चुनते थे हम तो, कांटे सबको बांटा करते। स्नेह प्यार जो फैलाते थे, उन पर हम हंसते थे फिरते। और हमने बहुत बहुत देश सुंदर, बहुत सुंदर। थी, हमने देश संभाली थी, कैसी कैसी की थी चतुराई हमने। देह मैं अक्सर कहती हूँ कि बहुत महिलाएं सब अपना हम जाते हैं उसमें सब मेकअप शेकअप कराने, और पुरुष भी जाते हैं अब तो हमने देह संभाली थी, कैसी कैसी की थी चतुराई। अंत समय लेटी चौबारे, वो भी अपने काम न आई। हमने तो अपने गजरों में। और मैं धन्यवाद देती हूँ हर पल उस ईश्वर का जिसने मुझे आयु की एक सीमा तक लाके खड़ा किया है, मुझे बहुत कुछ दिया है, हम सबको बहुत कुछ दिया है। कि पूरा जीवन उसने हमको देकर तो उपकार किया था, पूरा जीवन उसने हमको देकर तो उपकार किया था। हम मानुष बनकर कुछ करते, उसने तो स्वीकार किया था। प्यार करे औरों में बांटे, उसने ऐसा मंत्र दिया था। समझ बूझ कर हमने ही अपने जीवन को तंग गढ़ा था। और क्या कहने, क्या कहने। जीवन हम अपने आप ही गढ़ते हैं अपने जीवन को, उसे खुला हुआ गढ़ने। जैसे अभी प्यार की भी बात की उन्होंने कि हम किस तरह से सोचते हैं दरअसल। कि आंख में चौली जीवन ने, जीवन तो खेलता है आंख में चौली, पता नहीं कहाँ कहाँ मोड़ दे जाता है। इस आंख में चौली जीवन ने हमसे खेली, फिर हंसी उड़ाई। आंख में चौली जीवन ने हमसे खेली, कुछ फिर हंसी उड़ाई। अब पीड़ा भी साथ न देती, वो भी मुंह फेरे मुस्काई। अब पीड़ा भी साथ न देती, वो भी मुंह फेरे मुस्काई। हमने गजरों में। और मैं अपनी नौजवान पीढ़ी को कुछ सार्थक एक संदेश देना चाहती हूँ कि अंधियारा कर जीवन में हमने क्या कमाल कर डाला। अंधियारा भर कर जीवन में हमने क्या कमाल कर डाला। सिसक उठे हैं पीड़ा से, फिर ढूंढ रहे हैं यहाँ उजाला। ऐसा कुछ कर जाए अब तो जीवन में हो सबके खुशियाँ। धरती अंबर नृत्य करेंगे, देख स्नेह का रंग निराला। और एक पिता है हम सब का ही, एक पिता है हम सब का ही स्नेह। एक पिता है हम सब का ही स्नेह, प्यार बांटा है उसने, हर मन में भर दी करुणाई। स्नेह प्यार बांटा है उसने, हर मन में भर दी करुणाई। हम क्यों ये फिर भूल गए हैं, क्यों हम बैठे हैं हर जाई। हमने तो
अपने गजरों में कितने कितने अहम पिरोए हमने तो अपने सपनों में कितने कितने सपन संजोए, पर कुछ अपने काम न आया, हमने कितना धोखा खाया, अब केवल अपना मैं है और पीड़ा का गहरा सा साया। क्या कहने मैम, क्या कहने, बहुत 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 सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अब बहुत बहुत खूबसूरत दीदी, वास्तव में बहुत ही सुंदर प्रस्तुतियां आपकी, बिल्कुल बहुत जो है दिल को छू गई। बहुत धन्यवाद आपको। और अब मुझे आज्ञा नहीं कि क्या कोई एक रचना पढ़नी है या मेरा समय समाप्त हो गया। मेरा समय समाप्त हो गया, मुझे शायद लगता है 4:11 हो रहे हैं, सॉरी 12। तो मैं पता नहीं, आई डोंट नो, मैं शायद मेरे ख्याल से कि 4 पंक्तियों से मैं अपनी बात पूरी कर दे रही हूँ। मैं दूसरी जी रचना नहीं दीदी पढ़। जी, स्वागत 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 दीदी। किसी का साथ निभाना बहुत जरूरी है, किसी का साथ निभाना बहुत जरूरी है, किसी के काम आ जाना बहुत जरूरी है। क्या कहने, क्या कहने। गम और फितरत से भरी दुनिया में, किरण जो गम और फितरत से भरी दुनिया में, कोई तो ख्वाब सजाना बहुत जरूरी है। क्या कहने, क्या कहने। ख्वाब, तो मैं अपने अपने से जो आगे की पीढ़ियां हैं उन सबको ये आशीर्वाद से ये मैं बात कहती हूँ कि वो अपने अपने सपनों को सजाएं, अपने ख्वाबों को सजाएं और वो खूब आगे बढ़ें और खूब यश की प्राप्ति करें। और डॉक्टर मनोज, आपका बहुत बहुत सारा धन्यवाद, इस पटल का बहुत क्या धन्यवाद। कहने मैम, बहुत सुंदर प्रस्तुति। और आपकी प्रस्तुति सुनकर मुझे तो बसंत सा महसूस हो रहा है। आज पटल पर 4 पंक्तियां रखती हूँ कि दुख का हुआ है अंत, सुख अनंत हो गया। दुख का हुआ है अंत, सुख अनंत हो गया। जीवन था अब तलक जो सत्य संत हो गया। जीवन था अब तलक जो सत्य संत हो गया। नभ को पलें खिली हैं शारदे के बाग में, नभ को पलें खिली हैं शारदे के बाग में। तन हो गया बासंती मन बसंत हो गया, तन हो गया बासंती मन बसंत हो गया। बहुत सुंदर आपने पढ़ा मैम। आज सब बसंत बसंत सा हो गया है आपकी इतने सुंदर काव्य पाठ को सुनकर। अब मैं डॉक्टर मनोज सर को माइक हैंड ओवर करती हूँ कि वो आभार ज्ञापित करें और आज के हमारे कवि सम्मेलन हंगामा हिंदी काव्य महाकुंभ के स्थगित होने की भी सूचना करें। और मैं मनोज सर से शुक्रिया नेहा। निवेदन करती हूँ कि और पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा आज के कार्यक्रम के बारे में कि ये निर्णय करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है कि किसने जो है मतलब अच्छा पढ़ा, किसने बहुत अच्छा पढ़ा, किसने सर्वश्रेष्ठ पढ़ा। सभी सर्वश्रेष्ठ है। आज का जो मंच है, समृद्ध मंच है, वो सब इतनी प्रस्तुतियां सबकी सर्वश्रेष्ठ है। वास्तव में कहूंगा कि आज नेहा का जो सिलेक्शन था, आज नेहा ने जो सितारे मंच पे उतारे हैं, जमी पे जो आसमान से सितारे लेके आई है, मतलब आप सबकी प्रस्तुतियां सुन करके मंच धन्य हो गया और श्रोता हमारे धन्य हो गए, हंगामा धन्य हो गया और इतनी सुंदर प्रस्तुतियां सुनने को मिली। वास्तव में जो है आज का ये कार्यक्रम हमेशा याद रहेगा। और बिल्कुल अपने श्रोताओं का एक बार जो है जरूर शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। जो थोड़ी देर से श्रोता जुड़े जरूर, लेकिन उनका भी प्यार मिल रहा है। हमारे बहुत ही प्रिय भाई आदरणीय सोहनलाल शर्मा प्रेम जी, प्यारी बहन नीलम यादव एहसास जी और प्यारी बहन सीमा श्रीवास्तवा जी जो है लगातार हमारे साथ जुड़ी रहती हैं। आज थोड़ा देर से, लेकिन बहन सीमा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके प्यार को, आपकी चाहत को, आपके जो है जज्बातों को जो है सलाम करता हूँ। और डीएस तोमर जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। और बताना चाहूंगा भाई सतीश महापतपुरी जी, सीमा सिंह जी, नितिन कुमार जी और सोहनलाल शर्मा प्रेम जी और हमारे भाई अनीस अहमद जी दुबई से सीधे हमारे साथ लगातार जुड़े हुए थे।
आप सबका और दोस्तों जितने लोगों ने शुरू से हमें जुड़ करके अपनी दुआओं से नवाजा है, आपका सबका बहुत बहुत जो है शुक्रिया करता हूँ दोस्तों, बहुत बहुत आभार करता हूँ। और इसी तरह से अपनी चाहते, अपना प्यार, अपनी इनायतें बनाए रखिएगा। और हमारा आज का जो सम्मानित मंच है, समृद्ध मंच है, आपसे भी यही कहूंगा कि आदरणीय अपनी दुआएं, अपनी जो है चाहते हंगामा को यूं ही देते रहिएगा, हंगामा को अपनी दुआओं से यूं ही नवाजते रहिएगा बिल्कुल। और आपकी जो है इन्हीं चाहतों ने, इन्हीं प्रयासों ने, इन्हीं दुआओं ने हंगामा को बनाया है फेसबुक का नंबर 1 रेड टेप शो दोस्तों। तो एक बार जो है आदरणीय हमारी बहन संगीता सिन्हा जी भी उपस्थित हो चुकी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और आज जितने भी लोगों ने इस कार्यक्रम में जुड़ करके जो है अपना आशीर्वाद दिया, अपना जो है समय दिया दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी अपनी पूरे हंगामा मंच की तरफ से, अपनी पूरी क्रिएटिव टीम की तरफ से आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और रोजाना की तरह आपको अपनी 4 पंक्तियां देते हुए आज एक बार फिर विदा लेंगे दोस्तों, इस वादे के साथ कि कल 2:30 बजे हम फिर इसी मंच पर होंगे, फिर नई टीम होगी, फिर नया संचालन होगा, फिर नया हंगामा होगा दोस्तों। पुराने होंगे तो सिर्फ हम और आप, सिर्फ हम और आप, हम भी वही रहेंगे, हम भी वही होंगे, और जो आपका प्यार वही रहेगा दोस्तों। तो कल फिर 2:30 बजे मिलना मत भूलिएगा। 4 पंक्तियां आपके प्यार को दे रहा हूँ दोस्तों, बहुत ही जो है चुन के आज मैंने पंक्तियां आपके लिए लिखी है। जो इन 4 पंक्तियों को, इन 4 पंक्तियों में मेरा पूरा सार है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि है जीवन का सच्चा सच, है जीवन का सच्चा सच, ये नहीं है कोई ड्रामा। बहुत से लोग ऐसा भी कहते हैं दोस्तों कि डॉक्टर साहब हंगामा का मंच चला रहे हैं, हंगामा कार्यक्रम उन्होंने किया है तो अपनी प्रसिद्धि पाने के लिए। दोस्तों मैं आज इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं दोस्तों, मुझे मान सम्मान प्रतिष्ठा का कोई लालच नहीं है। मान सम्मान प्रतिष्ठा मेरे पास इतना है कि जो है मेरे पास कम जगह कम पड़ जाती है कि मैं अपने सर्टिफिकेट कहाँ लगाऊं दोस्तों। मुझे मेरी मेडिकल प्रैक्टिस में, साहित्य में इतना सम्मान जो है आप लोगों ने दिया है, इतना मान आप लोगों ने दिया है दोस्तों, तो मुझे इसका कोई लालच नहीं है कि मैं मंचों पे बुलाया जाऊं, मेरा सम्मान हो, मुझे दुशाले उड़ाए जाए दोस्तों। मुझे केवल आपके प्यार की चिंता रहती है, आपका प्यार मिलता रहे, आपकी चाहती मिलती रहे। मेरे लिए इससे बड़ा अवार्ड और कोई नहीं है दोस्तों। मेरे लिए जो है दादा साहब फाल्के अवार्ड भी आपका प्यार है, और जो है मेरे लिए भारत रत्न भी आपका प्यार है दोस्तों। तो बिल्कुल कहना चाहूंगा कि आपको अपनी 4 पंक्तियां दे रहा हूँ फिर कि है जीवन का सच्चा सच, ये नहीं है कोई ड्रामा, और प्यार और सौहार्द से मिलकर, बिना मंच ये हंगामा, प्यार और सौहार्द से बनकर मिलकर बिना बना मंच ये हंगामा, और प्यार बांटकर आदर लो, प्यार बांटकर आदर लो है अपना ये आधार, प्यार बांटकर आदर लो है अपना ये आधार। हम स्नेह पुष्प के थाल सजा, हम स्नेह पुष्प के थाल सजा, करते स्वागत सत्कार, करते स्वागत सत्कार। बस दोस्तों यही हमारा जो है सरमाया है, आपकी दुआएं, आपका प्यार, हमारी चाहते, आपकी चाहते हमारा सरमाया है दोस्तों। इसे यूं ही बनाए रखिएगा और प्रतिदिन पटल पे यूं ही उपस्थित होते रहिएगा, अपनी दुआओं से नवाजते रहिएगा। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन दोस्तों एक बार फिर से आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जो है दोस्तों कल हम फिर मिलेंगे, फिर मुलाकातें होंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। राम राम, वंदे मातरम। सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद, बहुत बहुत आभार सभी का। मेरा भी सबको बहुत बहुत नमस्कार। पहली बार नेहा जी बहुत अच्छे संचालन के लिए आपको बधाई।